चलिए, कल की डेट तक हम लोग डिस्कस कर चुके थे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट शेप्स। अलग अलग शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बातचीत नहीं बेटा, बातचीत नहीं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर चुके थे हम लोग अलग अलग शेप्स का, और अलग अलग शेप में कुछ प्रोमिनेंट शेप आपको याद होनी चाहिए। जैसे रॉड का उसके सेंटर ऑफ मास से उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर स्क्वायर पॉइंट जा रहा, और इसके बाद अगर उसके किसी एंड से जा रही तो मेरे स्क्वायर बाय, कुछ जनरल सी बात नहीं। जैसे मान लो अगर रिंग की बात करें तो रिंग के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, डिस्क का एम आर स्क्वायर बाई 2, सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का एम आर स्क्वायर बाई 2, जस्ट लाइक डिस्क। हॉलो एम आर स्क्वायर, हॉलो स्फीयर 2 बाई 3 एम आर स्क्वायर, सॉलिड स्फीयर 2 बाई 5, कोन, हॉलो कोन डिस्क जैसा, हॉलो कोन एम आर स्क्वायर बाई 2, सॉलिड कोन 3 बाई 10 एम आर स्क्वायर। डन। अच्छा, शीट करी थी आपने? शाबाश, शीट में आ जाओ भाई, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ वाला, सिक्स्थ वाला। अब सुनो ध्यान से, सिक्स्थ वाला सुनो। सिक्स्थ वाला क्वेश्चन अच्छा सीखने लायक, इसमें दोनों थ्योरम लगाने। अच्छा बताओ, पैरेलल एक्सिस थ्योरम याद करें। जब लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते थे तो ऐसे में क्या करते थे यार, याद है कुछ? बोलो बेटा, क्या कुछ याद है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते वक्त हम कहते थे अगर हमें किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, लेट इट बी ICM, तो हम किसी भी एक्सिस के अबाउट, बातचीत नहीं बेटा, हम किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर सकते हैं। याद करो बेटा, अगर एक कोई भी एक्सिस के नाम पर, क्या जगह नहीं आज बन जाएगा कम, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ, बैठ जाओ भाई, थोड़ा शिफ्ट हो जाइए। अगर आप थोड़ी जगह दे देंगे तो कोई एक बैठ पाएगा। थोड़ा कंट्रीब्यूशन करते रहिए। किसी बॉडी के सेंटर ऑफ मास, बिल्कुल हौले हौले चलेंगे, आज का काम थोड़ा ज्यादा है, शीट भी खत्म करनी प्लस टॉर्क भी खत्म करना हर हालत में आज, है ना। सुनो ध्यान से, बॉडी का सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, और अगर इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है ICM, तो किसी भी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप सोच सकते हैं। बोलो जरा क्या तरीका है? किसी भी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I न्यू बराबर पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ICM प्लस पूरी बॉडी का मास और दोनों के बीच की सेपरेशन का होल स्क्वायर। राइट, सुना ध्यान से। ये बॉडी किस शेप की है? इसका एक पर्टिकुलर शेप होगा। सपोज करो ये बॉडी 2D है। कैसी है? 2D। तो क्या 2D में पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं? बिल्कुल। 3D में? बिल्कुल। लेकिन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम रिस्ट्रिक्टेड है, वो केवल 2D में ही लगाई जाएगी, 3D में पॉसिबल नहीं है। सुनना ध्यान से। क्वेश्चन संख्या 6 क्या कह रहा है? बड़ा सुंदर सवाल, सोचना। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखें शीट का। जो लोग नहीं, जिनके पास शीट नहीं पड़ोस में देखें, जिनके पास वो भी नहीं है वो मेरी तरफ देखे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट ऑन एक्सिस इज सेम एज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू लेंथ। क्वेश्चन का टाइप पहले फोटो बनाओ। एक सिलेंडर, ये रहा सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के एक्सिस, सॉलिड सिलेंडर की लेंथ के अलोंग जाएगी, ऐसे जाएगी। ये सॉलिड सिलेंडर की एक्सिस। अच्छा इमेजिन करो, अगर इस सिलेंडर का मास m है और इसकी ज्योमेट्रिकल रेडियस r है। हेल्प करना बेटा, अगर ये अपनी एक्सिस के अबाउट घूमे, ऐसे रोटेट करे, ऐसे, तो क्या इसका ऐसे रोटेट करना डिस्क जैसा रोटेट करना है? बोलो बेटा, ऐसे रोटेट करना मतलब डिस्क जैसा। और डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr स्क्वायर बाई 2। हेल्प करना, हम इस शेप को कंपेयर करने जा रहे हैं। ये रही आपकी डिस्क, और डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आंसर बोलो बेटा, mr स्क्वायर बाई 2। पूरा तो नहीं? अच्छा बताओ, क्या ये वाली एक्सिस x एक्सिस जैसी ट्रीट कर लें, इस वाले को y जैसा? तो बताओ जरा, क्या ix, हाँ ऐसा कह लो, z कह लो, जो कल सीखा था। अगर इसे ix कह दो, इसे iz कह दो, तो क्या ये iy बन जाएगा? और थ्योरम कल क्या कह रही थी? एक ही प्लेन पर पड़ने वाली को ऐड कर दो तो क्या दूसरी परपेंडिकुलर वाली मिल जाएगी? तो क्या ix प्लस iz बराबर iy था। अच्छा, इसके अबाउट घूमने का पैटर्न और इसके अबाउट घूमने का पैटर्न एक जैसा। अगर घूमने का पैटर्न एक जैसा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी एक जैसा। इफ इट इज I, ये वाला भी I, तो क्या दोनों बराबर होंगे? तो चाहे इन दोनों को जोड़ के ये बना दो या इसे तोड़ के ये दोनों बना दो, बात एक जैसी है। बताओ ये कितना? mr स्क्वायर, इसका आधा पार्ट ये है, ये कितना बन जाएगा? mr स्क्वायर बाई 4। सब बातें कल हो चुकी हैं। इसका आधा पार्ट ये बन जाएगा कितना? mr स्क्वायर बाई 4। सुनना ध्यान से,
साइड में चीजें डिस्कस इसलिए करते चल रहे हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी अभी। अच्छा बताओ ये कौन है? सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की एक्सेस, ये सॉलिड सिलेंडर की एक्सेस है, बराबर तो नहीं? अच्छा ये कौन सा पॉइंट है? इसका सेंटर ऑफ मास, या इसे भी कह सकते हो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होने वाली एक ऐसी एक्सेस जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसके और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दोनों बातें अलग अलग हैं, बहुत ध्यान सुनना। सिलेंडर अगर अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगी, यानी ऐसे अगर घूमेगी तो उसका एक्सिस ये रहेगा, और ये डिस्क जैसा शेप है। डिस्क का भी फोटो ऐसे करके बनाया गया, टेढ़ा करके। तो डिस्क का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/2, दिमाग में रखना। अच्छा सिलेंडर जिस तरीके से अब घूमती दिखाई जा रही, ऐसे अगर घूमे तो क्या सिलेंडर रॉड शेप की भी लग रही? बोलो सिलेंडर डिस्क जैसे स्ट्रक्चर किया है, लेकिन अगर सिलेंडर की लेंथ कंपेरेबल है या कंसिडरेबल है तो ये तो रॉड जैसा शेप लग रहा है। और अगर रॉड जैसा शेप है तो क्या आप इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? आपने कहा रॉड के सेंटर से जाने वाली, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/12। अब सुन ध्यान से, इस सिलेंडर के साथ दो काम कर रहा है, दोनों सुनना। सिलेंडर अपनी एक्सेस के अबाउट अगर रोटेट करे, सुनना, सिलेंडर अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट अगर रोटेट करे, क्या रॉड जैसा है? बोलो। अच्छा सिलेंडर के इतने पार्ट के बारे में सोचो, ये पार्ट कैसा लग रहा है? क्या डिस्क जैसा है? क्या सिलेंडर अगर घूमेगा तो क्या डिस्क भी घूमेगी? ये वाली डिस्क, ये वाली, क्या ऐसी तमाम सारी डिस्क घूमेगी? किसके अबाउट? अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेंगी कि डिस्क अपनी प्लेन में घूमेगी? और डिस्क का अपनी प्लेन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? mr²/4। सुनना ध्यान से, सिलेंडर का इस तरीके से रोटेट करना दरअसल दो तरीके की चीजों का कॉम्बिनेशन है। सुनना, सिलेंडर का रॉड जैसा ट्रीटमेंट करने पर, इस सिलेंडर को रॉड जैसा कंसीडर करो अगर उसकी लेंथ कंसीडरेबल है। लेंथ के बारे में जिक्र कर रहा है तो, नहीं कर रहा तो कोई बात नहीं, सिलेंडर सेम एज डिस्क। अगर लेंथ का जिक्र कर रहा तो रॉड जैसा, और अगर रॉड जैसा है तो रॉड का उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस एक और काम जुड़ा हुआ है इसके साथ। रॉड तो अपनी एक्सिस के अबाउट घूम ही रही है, साथ ही साथ सिलेंडर एक डिस्क के शेप में अपने प्लेन में भी घूम रहा है, अपने प्लेन में, कोई डाउट तो नहीं? और अगर अपने प्लेन में भी घूम रहा है सिलेंडर, ऐसा भी कह सकते हो बेटा, और आसान कर दें, और आसान। अगर इस सिलेंडर को कॉम्पैक्ट कर दिया जाए, ऐसे दबाओ, ऐसे दबाओ, तो क्या ये इस शेप का आएगा? ध्यान से देखो, इस सिलेंडर का अपनी एक्सिस के अबाउट, या इस डिस्क का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है? आपको पता है? अरे यार उस फोटो को हमने केवल टेढ़ा करके बना दिया, अभी अपनी एक्सिस के अबाउट कितना है? mr²/2। ये पार्ट कितना है? इसका आधा, कितना? mr²/4। ध्यान से देखो, सिलेंडर यही दोनों काम कर रहा है। सिलेंडर अगर रॉड जैसा है तो रॉड का अपनी एक्सिस के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 प्लस ये सिलेंडर डिस्क जैसा भी है और अपनी ही प्लेन से जाने वाली एक्सिस के अबाउट ऐसे भी रोटेट कर रहा है, ऐसे। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ऐड करो, ये कितना हो जाएगा? mr²/4। अब क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है? इत्मीनान समझना, फिर समझा देंगे, बिल्कुल टेंशन लेना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस। हेल्प करो, सिलेंडर की अपनी ओन एक्सिस कौन सी है? ये वाली, इसका नाम रख देते हैं, ये लीजिए x, ये लीजिए y, इसका नाम रख लो p, ये वाला q। हेल्प करो बेटा, सिलेंडर की एक्सिस कौन है? सिलेंडर की एक्सिस कौन है? एक्स वाई वाली एक्सिस है कि पी क्यू वाली एक्सिस है? एक्स वाई। सिलेंडर की अपनी लेंथ के अलोंग वाली जो एक्सिस होती है उसे ही सिलेंडर की एक्सिस कहेंगे। तो सिलेंडर की अपनी एक्सिस कौन सी है? एक्स वाई वाली, ये वाली एक्सिस जो लेंथ के पैरेलल जा रही। पहली लाइन कह रहा है सिलेंडर का अपनी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अच्छा, एक्सिस के अबाउट है कितना? क्या ये डिस्क जैसा है? बेटा प्लीज ध्यान सुनना, क्या ये डिस्क जैसा घूमेगा? और अगर डिस्क जैसा घूमेगा तो डिस्क जैसी शेप का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2। तो ये आंसर आएगा mr²/2। हर बार कनेक्ट करके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स ओन एक्सिस is same as moment of inertia about an axis passing through its center of gravity and perpendicular to length। बताओ, अच्छा जो दूसरी लाइन में बातचीत कही गई है वो क्या PQ के बारे में है कि XY के बारे में? सुनो ध्यान से, XY वाली बातचीत का मतलब
अपनी एक्सिस के अलाउंग, और PQ का मतलब, PQ का मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकिन लेंथ के परपेंडिकुलर। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? आपने कहा सर ये रॉड भी है और घूमती हुई डिस्क भी है, तो रॉड और डिस्क का कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कह रहा है सिलेंडर का अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है लेंथ के परपेंडिकुलर जाने वाली एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, यानी ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। कोई डाउट तो नहीं बेटा? शिफ्ट करो इधर, ये बना mr स्क्वायर बाई 2, इसे इधर शिफ्ट कर दो, माइनस ऑफ mr स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। एलसीएम बोलो बेटा 4, 2 से डिवीजन करो 2, ये बना 2mr स्क्वायर माइनस mr स्क्वायर इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। 2mr स्क्वायर में mr स्क्वायर चला गया, कितना बचा बेटा? mr स्क्वायर, नीचे क्या बचा बेटा? 4 इज इक्वल टू ml स्क्वायर अपॉन 12। m से m खत्म, 4 1 जा 4, 4 3 जा, सो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू l स्क्वायर। तो l बराबर कितना? क्या रूट ले लिया जाए? l पूछा है कि r पूछा है? L पूछा है इन टर्म्स ऑफ R, तो L स्क्वायर हटाओगे तो क्या R अकेला बचेगा, लेकिन 3 में रूट लग जाएगा, इज इक्वल टू L। पहले नोट कर लो, आपके चेहरे बता रहे हैं आप समझ नहीं पाए चीजों को ज्यादा, राइट? एक बार बताते हैं, एक बार और कोई बात नहीं, नोट करो इसे नोट करो, एक बार फिर बताते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, जेई 2006 में पूछा गया था, और क्वेश्चन अच्छा है इसलिए इसके आने की संभावना ठीक ठाक, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं अच्छे लेवल में अगर पूछा जाएगा। पहले नोट कर लें आप, इत्मीनान से नोट करें। अब बनाएंगे नहीं, इसे हम केवल समझाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कौन सा शेप है? मास कितना? रेडियस? ये कौन सी एक्सिस है? हमने हमेशा सिखाया मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो याद रखो, साथ ही साथ याद रखो कि तुमने किसके अराउंड याद किया है। ये डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहे हैं, किसके अबाउट? एक ऐसी एक्सिस के अबाउट जो डिस्क के प्लेन के और कहां से पास हो रही है? शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये भी कोई एक्सिस है क्या? ये डिस्क के प्लेन में है कि प्लेन के परपेंडिकुलर है? राइट। अच्छा, क्या आप इसे बता सकते हो कितना होगा? आपने कहा सर इसे और इसे जोड़ते हैं तो ये बनता, राइट? तो अगर इसे तोड़ोगे तो क्या ये मिल जाएगा? अच्छा, ये होता कितना है?
एम आर स्क्वायर बाई 2। तो क्या इसका आधा पार्ट यहां आएगा x में, आधा पार्ट z में आएगा, तो ये बोलो कितना हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। यहां तक किसी को समस्या? क्रम से पहुंचेंगे, क्रम से, कोई डाउट तो नहीं? शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा इसमें कोई फर्क है क्या? अरे फोटो को देखने का नजरिया बदल दिया, ये फोटो ठीक परपेंडिकुलर बना, हमने फोटो को टेढ़ा कर दिया। पहचान के बताना ये IX है कि ICM है? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये कितना है बेटा? एम आर स्क्वायर बाई 2। ये कौन? अरे फोटो टेढ़ा कर दिया, एक्सेस टेढ़ी हो गई। अगर ये ICM है तो क्या ये IX है? आंसर बोलो, आंसर आंसर एम आर स्क्वायर बाई। शाबाश, बहुत बढ़िया। इसकी लेंथ कंसीडरेबल है कि इग्नोरेबल? लेंथ लेंथ इग्नोरेबल, लेकिन इसकी लेंथ इग्नोरेबल। इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है? दोनों डिस्क जैसे। देखो क्या डिफरेंस है, एक की लेंथ इग्नोरेबल है, एक की लेंथ कंसीडरेबल है। अब ये शक्ल से कैसा दिख रहा? क्या ये कॉम्बो है, कॉम्बिनेशन है? किसका किसका? डिस्क का और रॉड का, राइट? इतने में कोई समस्या? तो इसमें किसके किसके बारे में सोचें? इसे रॉड जैसा ट्रीट करें कि इसे डिस्क जैसा, कि दोनों जैसा? अब सुनो ध्यान से, सुना यार, रबड़ ना करो यार, ध्यान से बीच में उतनी चीजें बोलो, इतनी जरूरत है यार, सुनना बहुत, फ्लो खराब होने में बहुत टाइम लगता है। अच्छा बताओ, ये बात क्लियर? तो इसे कैसा ट्रीट करें? रॉड जैसा ट्रीट कर लें या फिर इसे डिस्क जैसा ट्रीट कर लें? दोनों जैसा। अच्छा बताना बेटा, क्या तुम इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रॉड जैसा मानकर लिख सकते हो? बोलो बोलो बोलो। अरे तुम्हें रॉड का पता है ना, रॉड का अगर मास m है, लेंथ l है, तो रॉड का अपनी लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर अपॉन 12। तो अगर ये रॉड जैसा हुआ, आपने कहा है कि सर इसे दोनों तरफ ट्रीट करना, इसे रॉड भी मान के चलो और इसे डिस्क का भी कॉम्बिनेशन मानो, तो रॉड की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा कितना हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन 12। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा केवल रॉड जैसा घूमेगा कि डिस्क के वजह से अपने प्लेन में भी घूमता जाएगा? तो क्या अपनी प्लेन में घूमेगा तो क्या डिस्क का ये फोटो इसके इस फोटो से मैच कर रहा? अब हेल्प करना बेटा, अगर रॉड जैसा घूमा, अगर ये सिलेंडर रॉड जैसा घूमा, ऐसे घूमा, ऐसे घूमा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुमने रॉड जैसा सोच लिया, लेकिन ये आपने कहा सर ये डिस्क जैसा भी लग रहा, मोटी डिस्क है ये, मोटी डिस्क। तो ध्यान से देखो, क्या डिस्क भी घूम रही है? एक आदमी एक रॉड घूम रही है, उसकी बात निकली। दूसरा आया होगा सर डिस्क भी घूम रही है। अच्छा बताओ, डिस्क जो घूमेगी ऐसे अगर घूमेगी तो डिस्क ICM में घूमेगी कि IX में घूमेगी? फोटो मैच करो, फोटो मैच करो। अरे डिस्क ऐसे थोड़ी ना घूम रही, डिस्क तो ऐसे घूम रही, ऐसे घूम रही, मतलब IX में घूम रही कि ICM में घूम रही? IX में। तो IX वाला जोड़े कि ICM वाला? IX वाला। IX वाला कितना आया है? अगर डिस्क अपने ही प्लेन में घूमे तो आंसर एम आर स्क्वायर बाई 4। क्या डिफरेंस समझ में? कोई डाउट तो नहीं? ये किसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आराम आराम बोलना, आराम आराम बोलना। ये है कौन? पूरी बात, ये कौन है? ये कौन है? या क्रम से चलें, एक बार 1 मिनट दीजिए। ये कौन है? डिस्क। इसका लेंथ कैसा? लेंथ इग्नोरेबल। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट mr स्क्वायर बाई 2। इसको टेढ़ा करके देखो, ये कौन सी एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से जा रही? ये कौन सी एक्सिस है जो इसके प्लेन में है? इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना? mr स्क्वायर बाई 4। अच्छा ये कौन है? रॉड का अगर लेंथ l है, मास m है, तो अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 12। ये बताओ रॉड है कि सिलेंडर है, सॉरी रॉड है कि डिस्क है कि कॉम्बो है? किसका? रॉड का सिलेंडर का। तो इसका अपनी लेंथ के अबाउट घूमना क्या दोनों तरीके से देखना पड़ेगा? रॉड की वजह से कितना आया? ml स्क्वायर बाई 12। लेकिन एक सिलेंडर भी अपने ही प्लेन में ऐसे घूम रहा था, उसकी वजह से कितना आया? mr स्क्वायर बाई 4। टोटल कितना हो गया? ml स्क्वायर बाई 12 प्लस mr स्क्वायर बाई 4। क्वेश्चन कह रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर है, और अपनी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर कितना हो जाएगा? अरे भाई मोटी डिस्क है जो अपने ही एक्सिस में घूम रही, फोटो टेढ़ा करो, टेढ़ा, क्या फोटो ऐसा बनेगा? ये ऐसा सिलेंडर बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा? हमारा स्क्वायर बाई 2। दोनों बातों को बराबर करोगे, रिलेशन आपके सामने। अभी भी किसी को डाउट है? पक्का क्लियर हुआ? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्न संख्या 7। सात नंबर। सुबह न्यूमेरिकल बैच में कितने बच्चे यार नहीं आए? कहाँ तो जरा छोड़ो, कितने आए थे? बाकी चोरों को तो हम देख ही लेंगे। क्यों नहीं आ रहे भाई? बाकी लोग
सुन लो ध्यान से, सोते रहो तुम, अगले साल भी यही सोना। और क्या है, पढ़ना लिखना है नहीं तुम्हें। बेटा एक हकीकत मान लो, हकीकत मान लो, याद रखो इस बात को, अगर तुम यहाँ 1 घंटे एफिशिएंट पढ़ पा रहे हो तो ये तुम्हारे घर की 2 घंटे एफिशिएंट पढ़ाई के बराबर है। और भरोसा कर लो, अभी तो रफ्तार धीमी है, ऐसी रफ्तार होगी तुम डर जाओगे, न्यूमेरिकल बैच वालों से डर जाओ कि क्या रफ्तार है, क्योंकि न्यूमेरिकल रफ्तार हमारा टारगेट यही है। अभी हम चिल्ला रहे हैं, हम गला फाड़ रहे हैं सुबह 7 बजे, तो हमारा पर्पज यही कि हम 1 महीने के अंदर अच्छी रफ्तार बना देंगे और 1 घंटे में 25 क्वेश्चन करवाएंगे 1 महीने के अंदर। बाकी कितना करवाएंगे छोड़ दो तुम्हारे ऊपर। 7वां नंबर सवाल देखो, कष्ट करिए थोड़ा, उठिए सुबह आइए। चलिए 7वां नंबर देखे ध्यान से, व्हील मूविंग व्हील। बेटा प्लीज फोकस करो, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन सर, व्हील ऑन मूविंग व्हीकल्स आर मेड हॉलो इन द मिडल एंड थिक एट द पेरिफेरी। याद रखें, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था क्या बेटा, क्या डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि जितने भी व्हीकल्स होते हैं उन व्हीकल्स को अगर आप देखना चाहे साइकिल का पहिया हो चाहे गाड़ी का पहिया हो, उनमें ध्यान से देखना तो सारा का सारा मास कहां पर होता है, रिम पर, और बीच में क्या थ्रेड या तिलिया लगा देते हैं, ऐसे तिलिया। तो बीच में मास डिस्ट्रीब्यूशन कम है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन दूर दूर रखा है। अच्छा सुनना, सपोज इफ इट इज m, कोई बात कर रहा है बेटा और मार खाओगे, ये सेंटर ऑफ मास है व्हील का, सारा का सारा मास तो कहां रख दिया है, सरकमफेरेंस पर। ध्यान से देखो, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर इसका आई सोचा जाए तो आई बराबर, अरे क्या रिंग जैसा शेप है, आई बराबर mr²। आई किस पर डिपेंडेंट है, मास पर की डिस्ट्रीब्यूशन पर। क्या दूर दूर रखने पर डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, अरे डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम मैक्सिमम मैक्सिमम, आर मैक्सिमम तो आई भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम, राइट। अच्छा बताओ, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मैक्सिमम है तो बॉडी को चलाना कठिन है, पहला पैडल टफ होगा। एक बार साइकिल चलाना, टफ पैडल मारा तो चला दिया, अगर चलाना कठिन तो रोक पाना भी कठिन है, यानी अगर चला दोगे तो चलता जाएगा, राइट। ऐसा ही है, फ्लाई व्हील का भी कॉन्सेप्ट यही था। क्या कॉन्सेप्ट था कि इंजन को स्टार्ट करते वक्त आप इंजन को ठीक ठाक आरपीएम मेंटेन करने के लिए आपने आगे भी फ्लाई व्हील लगा दिया, पीछे भी लगा दिया। फ्लाई व्हील बिल्कुल रिम जैसा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैवी, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हैवी है तो इसको रोटेशन देने के लिए बढ़िया टॉर्क चाहिए, तो पहले पूरी ताकत लगाते हो चलाने के लिए, और जब एक बार चल जाएगी तो फिर रुकने वाला नहीं है। क्वेश्चन पढ़े 7th नंबर, व्हील ऑफ द मूविंग व्हीकल्स आर मेड। अरे सुनो यार, पता तुमने क्यों किया, क्योंकि तुम सब इंसान आलसी होता है, इंसान सारे इन्वेंशन अपने हिसाब से करता है। वो कहता है एक बार चला देंगे तो कुछ देर तक बैठे बैठे कुछ सोचेंगे, गाड़ी चलती रहेगी। आगे देखो 7th नंबर, कह रहा व्हील ऑफ द मूविंग व्हीकल्स आर मेड हॉलो इन द मिडल एंड थिक एट द पेरिफेरी। ऑप्शन संख्या ए, it is given movement of inertia of the tire, गलत बात। it is shape strong, बेकार। increase the speed, बेकार। लास्ट वाला increase the movement of inertia, right। next one, 8वां नंबर, 8वां नंबर, 8th नंबर। चले बेटा, क्वेश्चन आ गया होगा ये यार, इसमें कोई खास बात चीज नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, 8th नंबर कह रहा 4 similar point masses are placed on the circumference of a disk of mass capital M and radius R. Movement of inertia of the system about normal axis through its center. सुनिए ध्यान से, उसने फोटो को फ्रंट व्यू से बनाया है, हम इसको ऐसे बना रहे हैं टॉप व्यू से। ये देखिए, ये सही बना है, सेम फोटो है, बस खाली हमने इसका ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। उन्होंने इस डिस्क को ऐसे दिखाया है, एक मास यहां रखा छोटू सा, दूसरा मास ये छोटू सा, तीसरा, चौथा, ये एक्सिस, डिस्क का मास m, रेडियस r। चलो भाई आंसर दो, क्या ये वही एक्सिस है जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, बोलो बोलो। अच्छा, इस फोटो को अगर उठा करके टेढ़ा किया जाए तो क्या ऐसा फोटो आएगा, और चारों मासेस क्या इसके कॉर्नर्स पर ऐसे रखे होंगे। अच्छा, ये डिस्क है कि मासेस है कि डिस्क प्लस मास सिस्टम है, डिस्क प्लस मास सिस्टम का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मासेस डिसाइड करेंगे कि डिस्क की दोनों दोनों। बताओ इस पूरे सिस्टम की मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या दो लोगों का कंट्रीब्यूशन है, एक तो डिस्क का अपनी एक्सिस के बाद कितना कंट्रीब्यूशन है, mr²/2 प्लस इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना r, तो इस अकेले मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr², इसका भी mr², इसका भी mr², इसका भी mr²। कितनी बार, 4 बार, टोटल कितना 4mr²। कोई डाउट तो नहीं बेटा, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, सही चल रहा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन संख्या बी। 9th नंबर,
ये कितने बच्चों का सही था पहले से? 8वां नंबर, बहुत बढ़िया, शानदार। 9th नंबर बेटा, हाँ जी, ABCD। एक मिनट, ये ई समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं ई बोल रहे हो कि सी बोल, कोई बात नहीं, हम करके देखते हैं। इतना मारेंगे ना। हाँ भाई, 9th नंबर बताएं। क्या 9th नंबर बता देना चाहिए? जी प्लीज सुधर जाओ। नाइन्थ नंबर, बातचीत नहीं प्लीज बेटा। 4 masses, each of mass is small m, प्लीज बात नहीं करें। 9th नंबर कितने बच्चों से नहीं हुआ? हाथ उठाओ ईमानदारी से, हम अभी आके देख रहे हैं। आते हैं, रुको, कितना नहीं किया 9th नंबर? ईमानदारी बताया करो बेटा, हाथ नीचे करो, सुनो ध्यान से। कुछ मक्कार है जो ना करने में हाथ उठाते हैं, जो ना करने में हाथ उठाते हैं। वो जानते नहीं उन्हें करना है कि नहीं करना। 4 point masses, each of mass m are arranged in xy plane. The moment of inertia of this array or of this system about y axis. सुना ध्यान से, masses की लोकेशन देखो जो बेटा, क्या 4 मास रखे हैं? अच्छा, हम लोग मास अच्छे से लोकेट कर देते हैं। एक मास तो ओरिजिन पे है, ओरिजिन का मतलब 0, हर एक का मास कितना है? स्मॉल है। दूसरे की लोकेशन कहां है बेटा? दूसरा x एक्सिस में रखा है। कहां पे रखा है? 2a, 0। मास का वैल्यू कितना है? m। नेक्स्ट मास कहां पे रखा हुआ है? ऐसे कहीं, कितने पे रखा हुआ है बेटा? ये यहां a, मतलब x एक्सिस में a चलो, फिर y एक्सिस में a चलो, तो यहां पहुंच गया। ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट a, यहां तक पहुंचने के लिए x में चले a, y में चले a, तो लिख दिया a, a, और पॉइंट का मास कितना है? m। फिर बताओ नेक्स्ट वाला, एक और आखिरी मास है। x एक्सिस में a चलकर y में -a चलकर आप यहां पहुंचोगे, कोऑर्डिनेट मिल जाएगा a, -a, और यहां पर भी कितना मास लोकेटेड है? m। ये एक एरे बन गया। एरे का मतलब सिस्टम ऑफ मासेस बन गया। इस पूरे सिस्टम ऑफ मास का, पहले सुनना बहुत ध्यान से, ये पूरा सिस्टम, ये इस पूरे सिस्टम को इस एक्सेस के बाद रोटेट कराओ, ऐसे रोटेट कराओ, तो सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिसाइड करने में हर मास का कंट्रीब्यूशन होगा कितना? mr²। कितना? आओ बच्चों, अच्छा बताओ ये कहां रखा है? अरे क्या ये एक्सेस ऑफ रोटेशन पर ही रखा है? तो इसका एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? आपने कहा ये एक्सिस पर ही रखा है, इसका मतलब इसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी? तो इसका अपना निजी mr² कितना? 0। अच्छा बताओ इसका mr² होगा कि नहीं होगा? केवल बोलते जाना, इसका बोलो, इसका भी होगा, इस वाले का बोलो, इसका भी होगा। तो क्या पूरे सिस्टम में इन तीनों का mr² निकालना पड़ेगा? तो देखना जरा, I सिस्टम बराबर इस वाले का पार्ट कितना? 0 प्लस इस वाले मास का, सुनना बहुत ध्यान से, मास मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब ये डिस्टेंस, ध्यान से देखो, ये पार्ट कितना है नहीं पता, लेकिन ये कितना है? a, तो ये भी कितना? a, तो m मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह a का स्क्वायर। क्या जैसा रोटेशन इस वाले का बिल्कुल हुबहू वैसा इसका भी है? मास कितना? m, और डिस्टेंस कितनी बेटा? a। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस कितना हो जाएगा? ma²। लास्ट वन बेटा बोलो, लास्ट वाला मास कितना है? m, और इसका y एक्सिस से सेपरेशन कितना है? 2a, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मल्टीप्लाई बाय 2a का होल स्क्वायर। आंसर बोलिए बेटा, I अबाउट सिस्टम ma², 2ma², और 2 ये कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, सो 4ma² प्लस 2ma² इज इक्वल टू 6ma²। ईमानदारी से कितने लोग का सही था? बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या नहीं समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं किसी को? फिर से बता दें, ठीक सुनो, हमें y एक्सिस के अबाउट इन सब मासेस का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। आपने कहा सर बहुत आसान टेक्निक है। असल में जब भी कभी किसी सिस्टम को डिस्कस करो और मासेस डिस्क्रीट यानी अलग अलग रखे हो, तब हर मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो और जोड़ दो। भाई सिस्टम किससे बना है? 4 लोगों से, तो चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो इसका ये कह रहा सर हम तो यहीं बैठे हैं, हमारी तो डिस्टेंस ही नहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इसका r0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0। ये वाला कह रहा हम सर एक्सिस से परपेंडिकुलर a डिस्टेंस पर हैं, a डिस्टेंस पर, तो अगर डिस्टेंस r होती तो mr² डिस्टेंस a है तो ma²।
सेम वैसे ये रखा, इसी एक्सिस के अबाउट घूमना है। ये भी कितने पर है? ए पर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका भी वाई एक्सिस के अबाउट कितना हो जाएगा? ma स्क्वायर। ये वाला m कितने पर रखा है? 2a पर, तो m मल्टीप्लाई बाय 2a का स्क्वायर। 1 2 2 दूनी 4, 4 2 6। क्वेश्चन संख्या 10। का 10 का बी पार्ट। अच्छा देखते यार, बी कितने लोग का आया 10वें में? डी भी आया क्या किसी का? सी भी आया? आओ अच्छा देखते हैं, चलो कोई बात नहीं। अरे बेटा प्लीज मास्टर को करने दो, वही बताएगा क्या आ रहा। 10वां नंबर देखो बेटा, बच्चों बातें नहीं प्लीज। सवाल नंबर 10, 3 थिन यूनिफॉर्म रॉड्स। यार शीट सबके पास है ना? हाँ, नहीं है तो पड़ोस में देखो, और अगर वहां भी नहीं है तो बोर्ड की तरफ देखो, सब कुछ मिलेगा। 3 thin uniform rods, each of mass m and length l, are placed along the 3 axes of Cartesian coordinate system with one end of each rod at origin। कितना सुंदर सवाल है। कह रहा क्वेश्चन आपको क्या है? कह रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट z एक्सिस। सुनिए जनाब, सुनिए ध्यान से, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। ठीक है भाई, सही बना? अच्छा, रॉड रखो, ऐसे रखना कि रॉड एक्सिस के लॉन्ग हो, और रॉड एक्सिस के लॉन्ग ऐसे नहीं कि बीचों बीच रखियो ना। रॉड का एक एंड कहां टच कर रहा हो? ओरिजिन पे, इंटरसेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सिस पर। डन। अच्छा मास बोलो कितना बेटा? m। लेंथ बोलो बेटा कितनी? l। यार आंसर तुम्हें पता है इसका? सिंगल एक रॉड रखो, क्यों सबके पीछे पड़ो? एक रखो पहले, इसका आंसर बताओ। अच्छा ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कितना सुंदर सवाल देखिए बना। कह रहा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस एक्सिस के अबाउट 0 है? अच्छा बताओ, क्या y के अबाउट ये घूम सकती है? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा? ml²/3। सही बोला? अच्छा, क्या ये z के अबाउट घूम सकती है? क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया काउंट होगा? ml²/3। क्या ये x के अबाउट घूम सकती है? बोलो। हाँ जी, 0 मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अरे जिस एक्सिस के अबाउट होता है मूवमेंट, उसी के अबाउट डिफाइन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका कितनी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट हो सकता है? फोटो में जवाब देना। क्या ये y के अलोंग घूम सकती है? y के अलोंग बिल्कुल ऐसे घूम सकती है। z में बोलो। तो आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। ये अच्छा लगा, अच्छा सही से बोला। ना है तो कह देखो नहीं आ रहा सर। यस हाँ, पार्टिसिपेट करो तो कॉन्फिडेंस। सब फिजिक्स बिल्कुल सिमिलर है मैथमेटिक्स के, और मैथमेटिक्स में वो कतई पास नहीं हो सकते जो ऐसे करते हैं। कोई फायदा नहीं आपका। चलिए खैर, ये तो बकवास कर रहे थे। 3 थिन यूनिफॉर्म रॉड्स। अच्छा बताओ, ये किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा? अब y के अबाउट डिफाइन होगा? अच्छा, z के अबाउट, x के अबाउट कोई रॉड तो नहीं? पक्का। 3 रॉड रखिए, और हर कार्टेशियन प्लेन में 3 रॉड्स रख रहे हैं, और हर एक्सिस के लॉन्ग एक रॉड रख रहे हैं। तो एक हमने रख दी x के लॉन्ग, दूसरी y के लॉन्ग, तीसरी वाली z के लॉन्ग। अब जरा बताइए, ये सिस्टम बन के तैयार हो गया। अच्छा, हर एक का एक एंड कहां पर रखा है? ओरिजिन पर। इन्हें नाम देते हैं, इसका नाम रख दो 1 नंबर, दिस इज 2 नंबर, एंड दिस वन इज 3 नंबर। कह रहा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम बताओ किस एक्सिस के अबाउट? z के अबाउट। तो z के अबाउट इसको यहां कहीं इसमें जो है फेविकोल लगा दो, इसको घुमाओ तरह से। अच्छा, ये क्या अपनी एक्सिस के अबाउट घूमेगी? यानी इसका क्या, ऐसे सोचो, क्या इसका मास z एक्सिस से दूर घूमेगा कि z एक्सिस पे ही घूमेगा? यानी क्या हर मास का z एक्सिस से ना के बराबर डिस्टेंस है? डिस्टेंस ना के बराबर, यानी r0 तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी। तो इस रॉड का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0, लेकिन इस रॉड का मास z एक्सिस से कुछ दूरी पर बटा हुआ है, इसका भी मास कुछ दूरी पर बटा हुआ है। तो क्या इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा? और कितना होगा? अरे रॉड का अपने एंड के अबाउट घूमना, याद करो। रॉड अगर अपने एंड के अबाउट घूमेगी तो इसका कितना हो जाएगा? ml²/3। ये भी अगर z के अबाउट घूमेगी तो इसका भी ml²/3। अच्छा बताओ, इसका खुद के अबाउट कितना हो जाएगा? 0। तो टोटल सिस्टम का z एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 प्लस ml²/3। आंसर 2 टाइम्स ऑफ ml²/3। कितने लोग का सही था? कितने लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया? बिल्कुल ईमानदारी से बेशर्म होकर हाथ उठाएगा, ऐसे बिल्कुल नहीं समझ में आया। और क्या, सुनो, नीट का रिजल्ट आएगा तो पड़ोसी नहीं आएगा देखने,
दुनिया हंसेगी, अभी हंस ले, ज्यादा अच्छा है। कोई डाउट नहीं बेटा? एक बार और बताएं। चलो प्रॉब्लम को चेंज कर दें, प्रॉब्लम चेंज कर दें। एक्स एक्सेस के बाद बताओ, एक्स एक्सेस के बाद, एक्स एक्सेस के बाद कौन सी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो? 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफाइन होगा? 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर। 2 का भी डिफाइन होगा, 3 का भी। वाई एक्सेस के बाद किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं डिफाइन होगा? कोई डाउट तो नहीं? जो एक्सेस के अलोंग है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो। कोई डाउट तो नहीं? ठीक। सवाल संख्या 11, 11 नंबर। पेन चलाते जाओ। कोई डाउट तो नहीं बेटा? चलो 11 नंबर। हाँ, अब जरा डिफाइन करते हैं। हेडिंग डाल दीजिए, रेडियस ऑफ गायरेशन। 11 नंबर सवाल करते हैं, फिर आगे बढ़ जाएंगे। हेडिंग डाल दें, बहुत काम की चीज है, बहुत काम, रोलिंग में बहुत काम आएगी। हेडिंग डाल दें, रेडियस ऑफ गायरेशन। जल्दी 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 रफ्तार बढ़ाइए। रेडियस ऑफ गायरेशन कौन सा पार्ट है? 11 कौन सा आ रहा भाई? बी आ रहा? चेक कर लो बेटा एक बार से, देख लेते बेटा, देख लेते। हेडिंग डाल दें, रेडियस ऑफ GYRATION, गार्जियन मत डाल देना बेटा। रेडियस ऑफ गायरेशन। सुने ध्यान से, सुने। क्या आप इसे पहचानते हैं? आप पहचानते हो क्या है ये? मास 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 एम, रेडियस आर, हॉलो स्फीयर। ठीक, अच्छा। इसका अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अब वो होता है शायद 2/3 टाइम्स ऑफ mr²। राइट, सुनो ध्यान से। इसकी जगह एक और चीज ले लें, एक और चीज ले लें। आई थिंक आप इसे भी जानते हैं। ये क्या है? रॉड का अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर एल लेंथ, तो इसका अपने एंड पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे हिसाब से ml²/3। किसी भी बॉडी, किसी भी सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अगर आप mk² से कंपेयर कर दो, किससे? mk² से। m मतलब होल मास ऑफ बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट अ डिस्टेंस k। अभी दिखाते हैं, पहले सुनो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा किससे कंपेयर करो? mk²। यहां k कौन है? रेडियस ऑफ गायरेशन। अभी समझते चलना। अच्छा बताओ, पहले बराबर करो, काटापीटी करें, काटापीटी करें। m से m खत्म। ध्यान से देखो तो k² बराबर 2/3 टाइम्स ऑफ r²। तो k² हटा दो। आई थिंक r तो बेचारा बाहर आ जाएगा, क्योंकि r के पास भी स्क्वायर है, लेकिन अंडर रूट के अंदर कौन फंस जाएगा? 2/3। पड़ोस में आओ। इसका रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है अबाउट दिस एक्सिस। आपने कहा सर मैं कुछ नहीं आता, मेरे को एक चीज आती है, आंख बंद करना है। जिस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे, और इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे कंपेयर कर देंगे? mk²। m से m खत्म, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा। तो आई थिंक k बराबर, क्या ये रूट के बाहर आ जाएगा? क्या ये रूट में अंदर फंस जाएगा? आंसर l/√3। इसका मतलब क्या होता है? प्लीज सुनो, प्लीज सुनो। ये कैसा मास है? ये डिस्क्रीट मास है कि रेगुलर डिस्ट्रीब्यूटेड मास है? शाबाश, बहुत बढ़िया। ये कैसा मास है? मतलब ये मास थोक के भाव में कहीं रख दिया गया कि बांटा गया, डिस्ट्रीब्यूट किया गया। अगर इस मास को एज्यूम कर लें, सुनना बहुत ध्यान से, मान लो कि सारा का सारा मास यूं ऐसे समेटा गया और ऐसे रख दिया गया, ये रखा है। कितना मास है जनाब? यार रॉड को हमने गोली बनाई है, रॉड को हमने ऐसे कंबाइन कर लिया, एसोसिएट मास बना लिया, m मास, ये रख दिया। कितनी डिस्टेंस पर रख दो? कितनी पर? k। जहां k क्या है? डन। रॉड जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड मास को अगर सिंगल कॉन्सेंट्रेटेड मास बना करके रेडियस ऑफ गायरेशन पर रखा जाए, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही आएगा जो आपने पहले सोचा था। k की वैल्यू डालो, k की वैल्यू डाल दो। रॉड के लिए इस एक्सिस के बाद k की वैल्यू कितनी आई थी? हाँ जी, l/√3। निकालो जरा इस मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अरे तो सिंपल सिस्टम है, किसी एक्सिस के बाद m मास जो कि r दूरी पर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। तो अगर k दूरी पर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk²। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना m × k²। आंसर बोलो बेटा, m × k की जगह l/√3 स्क्वायर करो,
एल स्क्वायर बाई 3। रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या है? रेडियस ऑफ जाइरेशन एक ऐसी दूरी है, किसी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन एक ऐसी दूरी है जहां आप डिस्ट्रीब्यूटेड मास को उठा करके कॉन्सेंट्रेटेड मास के फॉर्म में रख सकते हो। ये कल्पना है, ये हेल्प करेगी आपकी रोटेशन में, कोई डाउट तो नहीं? अच्छा बताओ इस बात का क्या मतलब है? पूरा गोला डिस्ट्रीब्यूट है, आपने कहा सर ये मजा नहीं आ रहा, आप इसे रेडियस ऑफ जाइरेशन पे रख के दिखाओ इसी एक्सिस के अबाउट। तो सेम एक्सिस हमने ले ली, ये देखिए सेम एक्सिस ले लिया। अब गोले का जो डिस्ट्रीब्यूटेड मास था हमने उसको इकट्ठा किया, बताओ कितना मास इकट्ठा किया हमने? m। यहां रख दो, कितनी डिस्टेंस पर रख दो बेटा? k डिस्टेंस पर, जहां k किसके बराबर है? किसके बराबर है? r√3/2 अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो क्या? अरे इस एक्सिस के अबाउट किसी m मास का r दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, तो m मास का k दूरी पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk स्क्वायर, तो ये आ जाएगा mk स्क्वायर। m है, k स्क्वायर की वैल्यू बोलो बेटा r स्क्वायर, रूट हटेगा तो 2/3, सेम आंसर। कोई डाउट तो नहीं? एक लाइन ऐड करो, पहले एक लाइन ऐड करो, बस करना तुम्हें यही है कि हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को k स्क्वायर बटे r स्क्वायर, सॉरी हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk स्क्वायर से कंपेयर कर लो। लिखे जरा, लिखें रेडियस ऑफ जाइरेशन, रेडियस ऑफ जाइरेशन is defined as, radius of gyration is defined as, radius of gyration is defined as radius of that ring, radius of gyration is defined as radius of that ring, radius of that ring on whose, on के बाद वाला जो वर्ड है whose, उसे बोर्ड पर देख लें, on whose circumference, on whose circumference whole mass is assumed to be concentrated। भाषा आनी चाहिए, सवाल समझ में आएगा। whole mass, मैं लिखता जा रहा हूं बेटा हर एक बात, whole mass is assumed to be concentrated। यानी ये उस सर्कल का पार्ट बन गया जिसकी सरकमफ्रेंस पर आप सारा मास इकट्ठा करके रख सकते हो। ये उस सर्कल का पार्ट बन गया, या ये उस सर्कल की रेडियस है जहां आपने डिस्ट्रीब्यूटेड मास को कॉन्सेंट्रेटेड बना के रख दिया। इसे नोट कर रहे हो क्या? रुक जाओ, तुम साफ सुथरा लिख दे, अपने मन से करके देखना। एक मिनट रुकना बेटा, नोट तो नहीं किया क्या? छेड़ दिया क्या इसको? नोट करना, रुक जाओ, नोट बहुत जल्दी करते हो तुम सब। नहीं आप अच्छे, इसमें कोई दो राय नहीं, हकीकत पूरा काका तो जानता है भाई कि स्टडी पॉइंट में पढ़ने वाला बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ पढ़ाने वाला भी तो अच्छा है। आपकी बुराई करने वाला, गलत बात कौन कह रहा है? जिसने गलत बात बोला, नहीं वो ज्यादा गलत नहीं बोल रहा था, बकवास नहीं। अरे क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग जरा सा उंगली पकड़ो सर चढ़ने लगते हो। प्लीज बात करा करें, अरे मजाक कर रहे। देखो ऐसा है, दुनिया में बुराई करने वाले बहुत लोग हैं, तो कभी कोई लगता खुद की तारीफ कर लो। क्या बुराई? हाँ जी, कौन है ये? रॉड है। ये किसके अबाउट घूम रही है? अब तो डिफाइन करना सीख जाओ। ये रॉड एक ऐसी एक्सिस के अबाउट घूम रही है जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर है, और कहां से पास हो रही? सीएम से, कि एक इंड से? इंड से पास हो रही। तो इसके अबाउट क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें आता है? ml²/3। सुनना बहुत ध्यान से, सुन, हर एक बात सुनना बेटा। अच्छा, इसी एक्सिस के अबाउट सुनना, रेडियस ऑफ जाइरेशन कोई एक सामान्य वर्ड नहीं है, ये हर एक्सिस के लिए डिफाइन है। आपने कहा सर हम यही एक्सिस रखेंगे, हमने कहा ठीक है भाई एक्सिस यही रखो। इससे कितनी दूरी पर चले जाओ? k दूरी पर, और पूरा मास समेट करके रख दो। आपने डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को, रिपीट कर रहा हूं बेटा, आपने डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम को कैसा बना दिया बच्चों? कॉन्सेंट्रेटेड मास सिस्टम बना दिया। डन? अच्छा, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ क्या होगा? अगर m मास k दूरी पर रखा तो आंसर कितना आ जाएगा? mk²। दोनों बातें कंपेयर कर दो, इसी एक्सिस के अबाउट रॉड और इसी एक्सिस के अबाउट कॉन्सेंट्रेटेड मास का आंसर कंपेयर करो जरा। mk² इज इक्वल टू ml²/3। m से m खत्म, सो k इज इक्वल टू l/√3। नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाए।
क्रिटिसाइज करने के लिए दुनिया बहुत बड़ी है, बिल्कुल अपनी तारीफ खुद किया करो। नहीं, उसको ये नहीं कहते कि ईगो आना, उसको कहते हैं हाँ अपने आप को एंजॉय करना, खुश रहा करो। शीशे में खुद को देखो ना, पागल हो जाओ, वाह लगेगा, दूसरा कोई तारीफ करेगा नहीं। हम तुमसे हमेशा कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, जब कोई क्रिकेटर 6 मारता है, बैट्समैन 6 मारता है, तो छक्का मारने के बाद काफी देर, संदीप मैसूरी भी बात कही थी, बड़ी अच्छी लगी कि छक्का मारते एंजॉय करता है कि घंटे बाद सोता है छक्का मारता एंजॉय कर ले। आई थिंक तुरंत एंजॉय करता है। फुटबॉलर कोई शॉट मारता है, वैसे ही आप एक क्वेश्चन जैसे सही हो तुरंत उसको एंजॉय करो, पढ़ाई का आनंद लेते रहो। ये बात बहुत कटु सत्य है बेटा कि इतनी भारी भीड़ में सभी सेलेक्ट हो जाए ऐसा संभव नहीं है, लेकिन आपको अपनी हर छोटी छोटी सफलता को एंजॉय करना है। चले भाई, क्वेश्चन संख्या 11। और बाकी आपको एक कॉन्सेप्ट हमने री में से बताई दी है कि जब भी एग्जाम हॉल में जाओ तो ये मानो खाली हम ही पढ़े लिखे, बाकी सब पता लगा इसी क्लास के 2 बच्चे एक क्लासरूम बैठे हैं, लड़ाई हो गई, कह रहा भाई तुम गंवा रहे हो, तुम गंवा रहे हो। सुनो बकवास नहीं। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ, यार किसी की भी रेडियस ऑफ जाइरेशन निकाल लोगे, क्या करोगे, mk स्क्वायर से कंपेयर कर दो। एक छोटा सा आंसर और बताइएगा बच्चों, इधर देखो बोर्ड पे देखो, इस एक्सिस के अबाउट जो रेडियस ऑफ जाइरेशन होगी, रॉड शेप सेम है, रॉड शेप है, इस एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन सेम आएगी कि डिफरेंट आएगी, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बदल गया तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी, क्योंकि आप रेडियस ऑफ जाइरेशन वाले फैक्टर को यानी mk स्क्वायर को हर बार किससे कंपेयर करते हो, मूवमेंट ऑफ, और एक्सिस बदल देने पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी, शाबाश। तो अलग अलग एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन अलग अलग आएगी। यदि तुमसे क्वेश्चन कहा जाए, नीट 2021 में पूछा गया कि रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ एनी सिलिंड्रिकल बॉडी और एनी स्फेरिकल बॉडी इज सेम फॉर एनी एक्सिस, सही बात गलत बात? रेडियस ऑफ, सरल कर दें, सिलेंडर का रेडियस ऑफ जाइरेशन किसी भी एक्सिस के अबाउट सेम है, सही बात गलत बात? गलत बात। अलग अलग एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग तो रेडियस ऑफ जाइरेशन भी, शाबाश बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाओ। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l। अब इस फोटो को हम थोड़ा सा 3D बनाने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों। न्यूमेरिकल बैच में बेटा प्लीज कोशिश करो, संख्या बढ़ाओ। सवाल संख्या बढ़ाने के नहीं, अपने आप में जागरूक हो जाओ। कोई बात नहीं, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो आप सुबह उसी टाइम पर उठ करके सवाल लगाइए, लेकिन न्यूमेरिकल बैच के बारे में अपना थोड़ा सा रूटीन और शेड्यूल सही कर लो। आपसे मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि हमने अपना सही किया। 7:05 पे, हाँ ठीक है, सही आए थे। क्या लेट आए थे क्या? 7:05 7:10 तक आ जाते हैं यार। कल से और साहब और जल्दी आ जाए क्या? नहीं आप बता दिए, नहीं कल से 7 बजे आ जाएंगे। नौकर आदमी साहब जितने बजे बुलाओगे चले आएंगे। सुनो ध्यान से, 4 माह से बातें नहीं, बातें बहुत हो रही, ध्यान रखो। ज्यादा बातें होंगी तो जबान, 4 मासेस एक ही प्लेन पर रखे हुए हैं, ध्यान से देख लो। ये स्क्वायर प्लेन है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। क्वेश्चन कह रहा है 4 मासेस या 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ l। ठीक बात? अच्छा, ये साइड लेंथ इसका l है बेटा, l कहा जा रहा है। अच्छा स्क्वायर है तो सारे साइड्स इसके आइडेंटिकल होंगे, l l l l, सारे मासेस भी आइडेंटिकल है, m m m m, सबको कॉर्नर्स पर रखा गया है। रेडियस ऑफ जाइरेशन ऑफ सिस्टम बताना है, सिंगल मास का नहीं बल्कि सिस्टम का बताना है। किसके अबाउट? अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर। सही लैंग्वेज ये है कि एक ऐसी एक्सिस जो स्क्वायर के प्लेन के परपेंडिकुलर, आई थिंक ऐसी हो, इसके अबाउट रेडियस ऑफ जाइरेशन बतानी है। क्या सही फोटो सही बना? चेक करो भाई, सभी लोग चेक करो, सभी लोग चेक करो। क्या ये स्क्वायर है? क्या इसके चारों कॉर्नर्स पे मास है? अच्छा, क्या ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही? क्वेश्चन में कहा गया। क्या ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है? क्वेश्चन कह रहा है सर। डन? इन प्लेन कह रहा, परपेंडिकुलर प्लेन कह रहा। पढ़ लेना पढ़ लेना पढ़ लेना यार, लैंग्वेज पढ़ लेना, यही गड़बड़ होगी। परपेंडिकुलर कह रहा, हाँ तो स्क्वायर के परपेंडिकुलर कह रहा, ठीक कोई बात नहीं। आओ भाई आओ भाई, पहले बताओ इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो अब एक काम करो, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता हो जाएगा अभी, और रेडियस ऑफ जाइरेशन निकालने के लिए किसी भी नॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया को mk स्क्वायर से कंपेयर कर दो। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? अच्छा बताओ जरा, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का निकालना है। सिस्टम में कितने लोग? क्या हर एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखना पड़ेगा? तो चारों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेंगे, फिर चारों का कंट्रीब्यूशन ऐड कर देंगे। सही करेंगे? अच्छा मुझे बताओ बेटा, ये साइड कितनी है?
ये फोटो बना दे, बगल बना दे, बगल में देखो, इधर इधर इधर, ये देखिए ये कितना बेटा L, ये वाला कितना, आवाज नहीं आ रही बच्चों, ये कितना L। अच्छा ये क्या डायगोनल है, क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये L है तो ये L है, सही है। अच्छा अगर ये L पाइथागोरस के हिसाब से अंडर रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्या L रूट 2 बन जाएगा। अगर ये L रूट 2 कल बताया था, अगर ये L रूट 2 बन जाएगा तो क्या इसका आधा L बाई रूट 2 इधर, L बाई रूट 2 इधर। कोई समस्या, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए। ये कितनी लेंथ है, ये कितनी है, तो ये टोटल लेंथ कितनी है, मैच करो L बाई सॉरी L रूट 2, तो ये कितना हो जाएगा L बाई रूट 2। ध्यान से देखो, क्या हर मास, हर m मास सेम डिस्टेंस पर रखा है, तो इस मास की डिस्टेंस L बाई रूट 2, तो इस मास की डिस्टेंस भी, ये वाला भी, ये भी। तो एक बताओ, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अच्छा मासेस आइडेंटिकल है, उनकी डिस्टेंसेस आइडेंटिकल है, तो क्या सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आइडेंटिकल होंगे। तो चारों का निकाल के जोड़ें या एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई, एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो बेटा, हम निकले जा रहे, सुनना आई सिस्टम, आपने कहा सर ऐसा करो 4 का मल्टीप्लाई कर दो किसी एक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल करके, तो बोलो बेटा 4 मल्टीप्लाई बाई किसी एक का बोलो, इसका बोलो, इसका बोलो, एम आर स्क्वायर के हिसाब से m मल्टीप्लाई बाई L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर, सो m मल्टीप्लाई बाई L बाई रूट 2 का होल स्क्वायर। बोलते जाना बेटा, 4 तो 4 रहेगा, एक मिनट, m मल्टीप्लाई बाई L स्क्वायर अपॉन 2, सही जा रहा, 2 से 2 खत्म, आंसर ml स्क्वायर, 2ml स्क्वायर, राइट। अच्छा ये किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, सिस्टम का, चारों मासेस कहने की। और किसी भी एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ जायरेशन कंपेयर करने के लिए, निकालने के लिए आप सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात 2ml स्क्वायर जो भी आया उसको किससे कंपेयर कर दो, m के स्क्वायर से, m से m खत्म। तो ध्यान से देखो, तो क्या k स्क्वायर बराबर L स्क्वायर इंटू 2 आएगा, तो k बराबर 2 तो फंस जाएगा रूट के अंदर, L बाहर निकल जाएगा, रूट 2L। ऑप्शन संख्या डी इज द करेक्ट ऑप्शन। कितने बच्चों ने सही किया था, शाबाश, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। बेटा चलो कोई बात नहीं, क्या गड़बड़ हुई थी, ये बस जिन बच्चों ने किया थोड़ी बहुत मिस्टेक हो रही बेटा, तो ये जरूर चेक कर लिया कि मिस्टेक कहाँ गलत हो रही, कहाँ मामला गड़बड़ हो रहा है। क्या ये मामला L रूट 2 ले लिया था क्या, हाँ आधा, ध्यान दिया करो, सेंटर यहाँ से पास हो रहा तो आपको कॉर्नर तक की डिस्टेंस लेनी, तो L रूट 2 का जो आधा होगा, यार अगर समझ में नहीं आया तो ये भी समझा दें यार, बहुत बहुत बेसिक चले जाएंगे। रूट 2 ये खत्म, L बाई रूट 2 बनेगा। कल बताया था बेटा, 12th नंबर हो जाएगा यार, 12th नंबर तो गलती से सवाल लिख गया, उस सवाल में लिखते गलती से लिखा है, इतना आसान तो पूछा नहीं जा सकता, गलती से लिख दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड ऑफ मास m लेंथ L अबाउट एस एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स वन ऑफ एज एंड परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ, ये तो कई बार, हाँ जी ये लिखा हुआ, ये लिखा ml स्क्वायर बाई 3। ए काटो नहीं, नीट है कोई भरोसा नहीं, अगर 2019 में रेड कलर की वेवलेंथ पूछ सकता है ना, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, तो फिर वहाँ ये मान के चलो बहुत खतरनाक लोग बैठे हैं। तो ये समझना है कि क्या है, आप ऐसे ऐसे लेवल पर तो नहीं जा रहे हैं, अगर ऐसे लेवल में जा रहे हो तो यहाँ का सवाल पूछ लेंगे। चले बच्चों, प्रश्न संख्या 14, आई थिंक कल के डिस्कशन में हम लोग उसको बहुत बढ़िया डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं एक बार फिर से बता दूंगा। प्रश्न संख्या 14 बताने लायक है, अच्छे से पढ़ ले, बातचीत नहीं बेटा, बिल्कुल आपस में कोई बातचीत नहीं, जब बातचीत करनी हमसे करो। बच्चों डन, 40 नंबर बेटा क्या लग रहा बताना चाहिए, हो गया, कर लोगे बच्चों, कल कराया था, चल 13 बता दें, जल्दी जल्दी यार बेटा, समय बहुत खा रहा, चलो 13 नंबर जल्दी जल्दी जल्दी। कह रहा 3 point masses each of mass m are placed at corners of equilateral triangle of side L, the moment of inertia of system about an axis along one side of triangle। पहले ट्रायंगल बना लें, ये देखिए ट्रायंगल, इसके हर कॉर्नर पर m नाम का आइडेंटिकल मास है, इसकी हर एक साइड L है, L साइड,
राइट बच्चों, ठीक है। अच्छा, 3 point masses, each of mass m are placed at the corner of equilateral triangle of side L. The moment of inertia of this system about an axis along one side of triangle. I think अगर ये A है, ये B है, ये वाला पार्ट C है, तो आपसे कह रहा है किसी एक साइड के अबाउट बताओ। तो जिस साइड के अबाउट पूछ रहा वहीं से एक्सेस पास कर दो। ये लीजिए यार, बताओ बच्चों, ये ट्रायंगल अगर घुमा दिया जाए तो किसके अबाउट घूमने को तैयार है अभी? ए बी के अबाउट। हम इसको ए बी के अबाउट अगर घुमाएं तो क्या ये अकेला मास है चारों तरफ घूमेगा? तो जो घूमेगा वही तो मूवमेंट करेगा, जो मूवमेंट करेगा उसी का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चर्चा में आएगा। अच्छा, क्या ये भी घूमेगा? बिल्कुल घूमेगा। ये r बराबर 0 पर घूमेगा, ये वाला भी r बराबर 0 पर। तो इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में काउंट होगा कि नहीं होगा? अभी तो नहीं होगा, इस एक्सिस के अबाउट तो नहीं होगा, लेकिन इसका काउंट होगा। अच्छा, कैसा ट्रायंगल है? इक्विलैटरल। कैसा है? इक्विलैटरल। अरे यार, सारी साइड्स आपस में बराबर, समबाहु त्रिभुज है, राइट। ये वाला कितना? प्लीज बोलते चलो। ये वाला कितना? तो ये वाला भी कितना? ध्यान से देखो, क्या हमें ये डिस्टेंस मिल जाए, काम चल जाएगा। क्योंकि इस तीनों का इस ट्रायंगल की साइड के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ये कह रहा हम r बराबर 0 पर, ये भी r बराबर 0 पर, लेकिन ये r बराबर कुछ पर घूम रहा है, ये r पता करनी है। अगर ये r मिल जाए तो mr² मिल जाएगा, राइट। तो r निकालो, r निकालो। ट्रायंगल देखिए, ट्रायंगल देखिए, और ट्रायंगल AMC, इन ट्रायंगल AMC ट्रायंगल में कोई ऐसा जुगाड़ करो, कोई ट्रिग्नोमेट्री का जुगाड़ करो जिससे आप एंगल को, सामने वाली ठीक सामने साइड परपेंडिकुलर को और हाइपोटेनस को एसोसिएट कर सको। है कोई जुगाड़? आई थिंक साइन थीटा चल जाएगा। तो साइन ऑफ थीटा कितना बेटा? 60 बराबर एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर r अपॉन हाइपोटेनस कितना बेटा? L। साइन 60 कितना? √3/2 इज इक्वल टू r/L। यार r चेंज हो गया हमारा, एक जैसा रखे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो r बराबर बेटा √3 × L/2। अच्छा बताओ, इस सिस्टम के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिसीजन कितने लोग लेंगे? 3 लोग। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस वाले का, इस वाले का बेटा बोलो बोलो, इस वाले का, अरे mr²। तो I सिस्टम इज इक्वल टू ये वाला पार्ट 0, ये वाला पार्ट 0, और ये वाला पार्ट कितना बेटा? हाँ जी, mr²। r की वैल्यू डालो। I सिस्टम बराबर बोलो बेटा, r की जगह कितना डालते? √3 L/2। तो m तो m रहेगा √3 का स्क्वायर 3 L² और 2 का स्क्वायर 4। आंसर 3 ml²/4। ऑप्शन संख्या B सही है। कितने लोग का सही था बेटा? हाथ रहो, शाबाश, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक बात और बताओ, सुंदर सवाल, सुंदर क्या, ठीक ठाक है, हल्का सवाल है, कोई बहुत कठिन नहीं। अच्छा, एक्सिस अगर यहां से जा रही होती है, आंसर बताओ, इस एक्सिस के बाद। अच्छा, किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेकार हो गया? A B C। कौन कौन बचा? A B। M वाला कितने पे घूम रहा है? ये वाला M कितने पे घूम रहा है? L/2। और ये वाला MB, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/, इसका भी ml²/, टोटल ml²/2। सोच लोगे ना? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 14 बताने लायक है बेटा, प्लीज सही से बताओ। क्या बता दें? बता देते, एक बार प्रैक्टिस हो जाए, बता दें। पक्का? ये जब तक पूछे तब तक। हाँ बिल्कुल निकाल सकते थे बेटा। ये L है, ये L/2 है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर बराबर इसका, बिल्कुल आ सकता है। ट्राइगोनोमेट्री इजी पड़ती है। ये बायो वाले हमारे बच्चे हैं, बहुत कोमल बच्चे हैं, तो इनको हम वही सिखाते हैं जो आसान आसान चल रहा, ताकि आसान भाषा में कठिन चीजें सॉल्व कर सकें। बदमाश कहीं से बन के थोड़ी आते हैं, यही बनते हैं। बदमाश बनाए नहीं जाते गधेड़े, बदनाम ना करो, नाम तो दे नहीं सके। यार प्लीज बच्चों, प्लीज छेड़ो नहीं, छोड़ेंगे नहीं। 14 नंबर सवाल बच्चों, क्या हो जाएगा? बातें नहीं बेटा, प्लीज बातें नहीं, प्लीज। पीछे कुछ बहुत अच्छे लोग बातें कर रहे हैं। डिस्क ऑफ मास m, रेडियस r, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट अ टेंजेंशियल एज
इन प्लेन ऑफ डिस्क। क्या फोटो बना सकते हो? अच्छा बताना, खाली बताना कौन सा फोटो सही है। यार अगर तुम बोलते रहोगे तो ये भी काम खत्म हो जाएगा। बताएं, बताओ जरा, मास कितना बेटा? रेडियस, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यस सब पता है तुमको, mr² बाई, ये कौन सी एक्सिस है? इसके प्लेन के पैरेलल की परपेंडिकुलर, इन प्लेन की परपेंडिकुलर टू प्लेन, इन प्लेन की परपेंडिकुलर टू प्लेन। कहां से पास हो रही? सेंटर ऑफ मास से। तो सुनना ध्यान से, डिस्क का उसके सेंटर ऑफ मास से प्लेन के परपेंडिकुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2, राइट? ये वाला और ये वाला। क्या परपेंडिकुलर से सोच सकते हो? अच्छा ये किससे किससे बना है? एक्स से और जेड से, एक्स और जेड से, राइट? अच्छा ये क्या आधा आधा हो जाएगा? अरे आप शुरू सोच रहे वाले बात, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? mr²/, और ये वाला बच्चों कोई डाउट तो नहीं? एक ऐसी एक्सिस जो इसके पैरेलल जा रही है प्लेन से। सुना, सवाल की भाषा सुन लो, सवाल की भाषा सुन लो। 14 नंबर सवाल खत्म हो गया। डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, कैपिटल स्मॉल छोड़ देना, उसने स्मॉल r लिया, हमने कैपिटल r ले लिया, वो कंपेयर कर लोगे। डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट एन एक्सिस टेंजेंशियल टू इट्स एज, टेंजेंशियल टू इट्स एज। सुनना, ये जो इसकी एज है ना, एज मतलब किनारा, किनारा, इसमें दो टेंजेंशियल हो सकती है बेटा, गड़बड़ ना करना, ध्यान से दिखाते हैं तुम्हें। ये कौन है? बोलो बेटा, डिस्क, मास मान लो कितना, रेडियस, ये क्या है इसका? सेंटर ऑफ मास। इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम्हें रटा हुआ है कितना? mr²/2। ध्यान से देखो, ये भी एज पॉसिबल है, ये भी किसी डिस्क के कॉर्नर एज से जा रही एक्सिस, लेकिन फर्क क्या है? ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। अबे पगलों गड़बड़ ना करो यार, ये प्लेन है, प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन के, ये वाली भी प्लेन के, लेकिन ये वाली इन प्लेन है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, बोलो बोलो, ये वाली पहचान जाओगे? चलो किसके बारे में बात चेक कर ला, पहला फोटो दूसरी फोटो, पहचानो पहचानो पहचानो। इन प्लेन कह रहा भाई, इन प्लेन, तो पहली फोटो दूसरी फोटो, पहली इसकी बात कर रहा है। कोई थ्योरम आती है क्या तुम्हें? यस सर। कौन सी? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है? किसी नई एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर क्या cm तो रहेगा ही रहेगा, कितना? mr²/4 वाला की 2 वाला, जो पैरेलल है वो वाला, ये पैरेलल है, mr² प्लस पूरी बॉडी का और दोनों के बीच की सेपरेशन का आंसर 4 बन जा 4, 4 + 1, सो 5 mr²/। बेहद सुंदर, शानदार, जबरदस्त। कितने लोग का सही था? हाँ, सही क्यों नहीं होगा, कल कराया क्लास में, लेकिन ठीक है, आपने अगर खुद से किया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बधाई के पात्र हैं। प्रश्न संख्या 15। तो कोई कह रहा लाओ बधाई, कल से रखवाएंगे क्लास के अंदर एक रॉड रखवाएंगे जिसका मास m होगा, लेंथ l होगी और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12 होगा। फिर रखवा देंगे। हाँ सही बात है, ml²। क्या बात है, बच्चे फिजिक्स की भाषा में बातचीत कर ले। वो कह रहे रॉड को बीच से ना पकड़ो, रॉड को कहां से पकड़ो? एंड से। यार हमने आपसे कहा है कई बार कि ये फर्क है। मैं आपसे हमेशा इस चीज की प्रशंसा करता हूँ कि आपके दिमाग की फर्टिलिटी मुझसे अच्छी है। तो उस बच्चे ने वो बात सोची जो सही बात हम नहीं सोच सकते। हाँ, ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहाँ फर्टिलिटी अच्छी दिखा रहे हो, पढ़ाई में दिखा रहे हो, कहीं और दिखा रहे हो। पता लगा घर गए, मम्मी पापा से कहने करे सर कहते हैं हमारे दिमाग की फर्टिलिटी बहुत अच्छी है, बदनाम कर रहे हो। मैं गड़बड़ ना करो बेटा यार, बदनाम चाहे कोई रहने दो, आदमी बदनाम ना करो। सुनो ध्यान से, अगला यार 15 नंबर सवाल तो पढ़ते आ जाना चाहिए बेटा, टाइम ले रहे हैं आप, जल्दी करें। हाँ जी बिल्कुल सही बात। किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम किसके अबाउट होता है? सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट। क्वेश्चन में कह रहा है ए एक ऐसी एक्सिस है आई ए जो सेंटर ऑफ मास से है और आई बी कहीं और से है, तो ये ऑब्वियस सी बातचीत है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए के अबाउट मिनिमम होगा क्योंकि वो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, राइट? ऑप्शन संख्या ए करेक्ट है। ठीक है बच्चों, यार कितना सुंदर सवाल, 16 नंबर, क्या कहते हो यार, अच्छा सवाल है। ऑप्शन है, पढ़ो पढ़ो जल्दी पढ़ो, सवाल पढ़ो।
या बच्चों पता है, अगर तुम लोग की प्रैक्टिस सीट घर से करके आओ, मजा आ जाए। टाइम कम से कम आधा घंटा बचेगा, हम उसमें कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे। और सुन लें, मंडे से क्लास का टाइमिंग हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग 2 से 4:30, और नया टॉपिक आपसे डिस्कस करके स्टार्ट करेंगे। रोटेशन खत्म कर रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली मंडे हो सकता है, 1 दिन और लग जाए रोटेशन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ऑप्टिक्स शुरू करना चाहते हैं, क्या लगता है? आपके पास 2 ऑप्शन, प्लीज शांत रहें, मैं आपका केवल मत दे रहा हूँ, करूंगा अपने ही मन का, क्योंकि हमें चीजें अपने नहीं, इसको दबंगई नहीं कहते, हम स्वयं ये चाहते हैं कि आपको, यार प्लीज सुन लो बच्चों, क्लास के गुंडे आप ही हो, लेकिन डॉन मैं हूँ। मजाक कर रहे हैं बच्चों, मजाक कर रहे हैं। ये कह रहे हैं, आपसे राय ये लेना चाहते हैं कि ऑप्टिक्स पढ़ना चाहते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? कहीं ये मत नहीं लिया जाता, लेकिन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप जानते हैं कि आपका ब्रेन किस चीज के लिए जल्दी अडॉप्टेड है। सेमीकंडक्टर चल रहा है जिसमें सर्किट्स इन्वॉल्व है। तो आई थिंक अगर आप ऑप्टिक्स थोड़ा सा ब्रेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं। अच्छा एक और बात, संडे बेटा प्रेजेंस बढ़ाओ अपनी, संडे गड़बड़ कर लो, जो बच्चे छोटा नुकसान सफर करेंगे। संडे जो हो रहा है अंदाजा लगा सकते हो, सेमीकंडक्टर 2 संडे में खत्म हो गया तो इसके बाद मॉडर्न स्टार्ट कर देंगे या वेव ऑप्टिक्स शुरू कर देंगे। लेकिन मानिए 5 सवाल, कम से कम 5 से 6 सवाल जनवरी तक के संडे में करवा देंगे, 5 से 6 सवाल मेन पेपर के। तो आपको प्रयास करना कि संडे को उपस्थिति 100% रखिए। उम्मीद न करिए कि जल्दी वो चीजें वापस आए, जो होता जा रहा है निपटाते चलो। इसलिए हम 2 बैच भी चला रहे हैं कि जिनको मन था वो उन्होंने पढ़ लिया, इलेक्ट्रो वाले में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया, तो इलेक्ट्रो बताए कितने बच्चे चाहते हैं इलेक्ट्रो शुरू हो जाए? हाथ उठाइए प्लीज, ऑनेस्टली हाथ उठाइए, बिल्कुल मन से, सबका सहयोग जरूरी है, हाथ नीचे मत करना शर्म खा के, हाथ नीचे करो। ऑप्टिक्स माइस्टाई होता हुआ, चलिए इसकी बात हम लोग सुपर ओवर में करेंगे। क्वेश्चन संख्या 16 देखे जरा, क्लोज सिलेंडर का क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ा? प्लीज पढ़ो, जल्दी पढ़ो, 10 सेकंड। सबको यही समस्या है, नहीं सब सवाल कर लेते। हाँ, क्लोज सिलेंडर ट्यूब कंटेनिंग सम वाटर नॉट फिलिंग द सेंटर ट्यूब। हाँ बिल्कुल, अंग्रेजी खतरनाक है, ये अंग्रेजी नहीं फिजिक्स की भाषा है बेटा। लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है भाई। इफ द ट्यूब इज रोटेटेड, अरे बहुत सिंपल सवाल है बेटा, क्यों भाई क्या कहता है? ABCD मोस्ट ऑफ द, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा। ध्यान से देखो बेटा, ये रॉड जैसा सिलेंडर है। अच्छा, टैप कर दो, किनारे बंद कर दो ताकि पानी निकलने पड़े, भर दो पानी इसमें, इसे पानी भर दीजिए, भर दिया। अच्छा, इसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करो, एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग परपेंडिकुलर टू इट्स लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ मास, ऐसे अब घुमाते हैं। अच्छा, घुमाओगे, रोटेट करोगे, तो रोटेट करने पर बहुत ध्यान सोचना, क्या ये एक्सीलरेटेड फ्रेम बन जाएगा? अरे सेंटीपिटल भूल गए। अरे अगर रोटेट करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो क्या ये एक्सीलरेटेड फ्रेम बन गया? तो पानी पर क्या लगेगा? स्यूडो, क्योंकि पानी सेंटर से बंधा नहीं तो क्या फील करेगा? स्यूडो अंदर की तरफ की बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ तो क्या सारा का सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, इधर भी सारा पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा। तो आई थिंक जो मास सेंटर से सरफेस तक था, वो सारा मास कहां की तरफ एक्युमुलेट हो जाएगा? सेंटर से कॉर्नर तक जो मास था, वो सारा का सारा मास कहां इकट्ठा हो जाएगा? कॉर्नर पे। इधर भी सारा मास कहां इकट्ठा हो जाएगा? तो ध्यान से सोचो, अभी जो mr था उसमें m नजदीक था, यानी r कम था। क्या ध्यान से देखो, ऐसा करके आपने सारे मास का r बढ़ा दिया। अरे ये वाला m भी ज्यादा r पर ले गए, ये वाला m भी ज्यादा r पर ले गए। और सोच समझ के बताओ, I का जनरल फार्मूला होता है mr², अगर r बढ़ेगा तो I भी। कोई डाउट तो नहीं? शाबाश। ऑप्शन संख्या A। कितने बच्चों का सही था? हाथ रहो, शाबाश। प्लीज सोचते रहो, हाँ पूरे उठने चाहिए, एक समय आना चाहिए, उसी का वेट कर रहे हैं बेटा, भी बहुत कम संख्या है। क्वेश्चन संख्या 20 नंबर देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 आ रहे बेटा, आ रहे सवाल, पहुंचना है, सब क्वेश्चन सब करा देंगे, जल्दी करें जल्दी बेटा, प्लीज डर रखो यार, बकवास नहीं करो। चले, कौन सा नंबर है?
20 नंबर सवाल क्या है? डिस्क का क्या बच्चों? कल तुम्हें कुछ लिखवाया था 1 नंबर 2 नंबर में, आई थिंक 2 नंबर आर्टिकल का पॉइंट है। क्लास कंसंट्रेशन मैटर करती, जिन बच्चों ने सीखा वही कर पाएंगे। ध्यान सुनो यार, ये डिस्क है, हमने कहा था ना पिज्जा, पिज्जा खिलवाएंगे बिल्कुल खिलवाएंगे, यही तो करने आए हम काका देव। तुम सिलेक्शन ना लो, पिज्जा खा के निकल लेना, ठीक है? अरे पगलो, ये कौन है? डिस्क है कि डिस्क का टुकड़ा? हमने बच्चों आपसे कल कहा था अगर कंप्लीट डिस्क है, कैसी है? और ध्यान सुनना, अगर डिस्क कंप्लीट है और डिस्क का बच्चों मास अगर m है और रेडियस r है, तो इसके सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई थिंक mr²/2। क्या इस वाली का रोटेशन हूबहू डिस्क जैसा होगा? बस फर्क ये है कि ये उसका थोड़ा सा पार्ट है, राइट? अच्छा बताओ, अगर इसका मास m है तो mr²/2, हम कहते हैं अगर इसका मास भी m और रेडियस r है, कोई फर्क पड़ेगा? सेम आएगा। आंसर बोलो बेटा, mr²/2। कोई डाउट? नेक्स्ट। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? यार अगर रिंग का टुकड़ा होता तो क्या mr² ही आता? राइट। हाँ, एक बात पे फर्क पड़ता। फर्क कब पड़ता बच्चों? अगर तुमसे कहता कि इसी का मास काट लो, और तुम समझना ध्यान से, ये पूरी डिस्क मतलब सर्कुलर डिस्क है, प्लीज सुने, सवाल बहुत अच्छा बनना। इस डिस्क का मास कितना बताया गया? आपसे कह रहा इसी डिस्क का एक टुकड़ा काट के निकालो, हमने कहा ठीक है। हमने कहा कितना काटना? आपने कहा 1/4 क्वार्टर काट लो, क्वार्टर ऐसे। अच्छा ध्यान से देखो, टोटल मास कितना है? तो एक टुकड़े का मास क्या 1/4 होगा? अब अगर आपसे अब कह देता है अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ, आंसर बताओ, रहेगा उसी पैटर्न में, हाफ ऑफ mr², लेकिन अब m कितना हो गया? m/4 मल्टीप्लाई बाई r²। आंसर mr²/8। क्या दोनों प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस समझ में आया? ये वाला टुकड़ा उसी m से काटा गया है और ये वाला अपने आप में कितने का था? m का था, राइट? गलत बताया तुमने, हम सुनते रहते हैं, बहुत तेज कान है ना। तुमने mr²/8 बोला था बेटा, हम यही करते रहते हैं, सुनो ध्यान से। नहीं कोई बात नहीं, गलत सही चलता रहता है यार, अभी गलत सही करो, बस वहाँ पेपर में सही करना बेटा। कौन सा बेटा? बहुत बढ़िया सवाल, 19 नंबर आ जाए, लजीज सवाल, बहुत ही टेस्टी। बेटा प्लीज बातें नहीं, समय आपके पास नहीं, बिजी रहिए। ये था बेटा क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 अच्छा सवाल है। 19 में क्या किसी बच्चे का ए पार्ट आ रहा, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट? चलो देखते हैं। I0 is the moment of inertia about an axis passing through center of mass. The moment about a parallel axis at a distance d is I is equal to I0 plus md²। हाँ ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बच्चों, ध्यान सुनो। ये मान लीजिए कोई रैंडम शेप है यार, कोई जनरल शेप लेना, क्यों रैंडम शेप लेना? जो जानते हो उसको ले लो, किसको लेना बताओ? स्फीयर ले ले, स्फीयर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आप कुछ भी ले। अच्छा, इस बॉडी का अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह रहा I0। ऐसा सवाल कह रहा कोई बॉडी जिसका कुछ मास है, कुछ ज्योमेट्री है, कुछ रेडियस है, कुछ लेंथ है, उसका अपनी ही एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया I0 है। इसके पैरेलल एक नई एक्सिस जा रही जो कि यहां से कितनी डिस्टेंस पर है? कितनी डिस्टेंस पर है? अरे सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर है? तो किसी नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बराबर, इसको आई बोला गया है, इसे बोला इसने आई, नई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे इन्होंने कितना कहा है? आई, दैट इज इक्वल टू I0, ये तो रहेगा प्लस पूरी बॉडी का मास इनटू पैरेलल डिस्टेंस का। तो आई थिंक आई इज इक्वल टू, एक बार फिर से लिखता हूं, I0 प्लस md²। डन। अच्छा, रिलेशन ग्राफ किसके बीच प्लॉट किया गया? ग्राफ I और D के बीच, एक एक्सिस I का, एक एक्सिस D का। ये D का एक्सिस है, D मतलब डिस्टेंस का एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस किसका बेटा? ये I मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सिस है। हेल्प करना बेटा, हेल्प करना, ध्यान से देखो, ध्यान से। लीनियर है कि कर्व है? अगर 1 पावर होती तो 1 2 पावर है तो पक्का? तो दो ऑप्शन तो पहले वाले गलत हो गए।
क्योंकि आई, फोकस करो, आई और डी के बीच का रिलेशन कैसा है? कर्व रिलेशन है, कर्व, पावर 1 2 का रिलेशन, इसमें पावर 1 है, इसमें पावर 2 है। अच्छा, केवल y बराबर 4x², अगर ऐसा रिलेशन होता है तो ग्राफ ऐसा आएगा। सारे 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 कर्व रिवाइज करना, सारे कर्व आंसर होता ना बेटा। पैराबोला, एक्चुअली पैराबोला कहते हैं ऐसे कर्व को, यहाँ 2 पावर यहाँ 1 पावर, रिलेशन लीनियर नहीं बल्कि कर्व है। कर्व ऐसा हो सकता है, या x² बराबर 4ay, कर्व ऐसा हो सकता है। फोटो बताना, फोटो बताना, ये कौन है? y²। हमने ऐसे याद किया कि जिसमें स्क्वायर होगा उसके दोनों एक्सेस कवर होंगे, तो ये वाला एक्सेस कौन सा है? ये वाला, ये वाला भी, ये वाला भी। अच्छा, ये y² बराबर 4ax, जिसकी 2 पावर उसके दोनों एक्सेस कवर करो, y ऊपर भी y, जिसकी 2 पावर उसके दोनों एक्सेस, x इधर भी x। फोटो क्लियर हुआ? अच्छा, पहचानो ध्यान से, ये कौन है? पैराबोला। ये कौन है? पैराबोला। पैराबोला का मतलब ये ग्राफ कर्व है कि लीनियर है? ये वाला ग्राफ भी। अच्छा, आई कहां लिया आपने? y एक्सेस पर। डिस्टेंस कहां लिया है? x एक्सेस पर। ध्यान से देखो, क्या y, फोटो देखो, फोटो, y के ठीक सामने d² लिखा हुआ है। आई रिपीट, ये y एक्सेस पर है और ये वाली डिस्टेंस किस पर? मैच करना, मैच करना। I किस पर लिया है? y एक्सेस पर। d किस पर लिया है? x एक्सेस पर। तो कुछ ऐसा फोटो है, ऐसा फोटो, ऐसा फोटो, आमने सामने, आमने सामने का फोटो ऐसा निकला। और मैचिंग करते हैं, मैचिंग करते हैं। 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर 2 नंबर, ये मैचिंग नहीं कर पा रहे हो क्या? अरे x की 2 पावर है, यहाँ भी x की, जो कि y की 1 पावर के सामने है, यहाँ भी x की 2 पावर y की 1 पावर। ऐसा कौन सा ग्राफ है? 1 नंबर 2 नंबर? अरे जिसकी 2 पावर होती है, क्या उसी के दोनों एक्सेस कवर होते हैं? तो ध्यान से देख लो, ऐसे भी कर सकते हो कि अगर I मोमेंट ऑफ इनर्शिया y में दिखाया गया है चित्रों में, और d की 2 पावर है, तो क्या d के दोनों एक्सेस कवर होंगे? तो आई थिंक ग्राफ ऐसा होना चाहिए। प्लीज सुना, पहले ऐसे होना चाहिए। लेकिन जब भी कभी किसी ग्राफ में, सुना, बहुत ध्यान सुना, टेक हटाओ, टेक हटाओ, जिनके टेक दिख रही है सब हाथ कटवा देंगे प्लीज बेटा। गणित सीखते चलो, दोबारा नहीं मिलेगी, जैसे मिले वैसे देखो। ये कौन है? ये इस कर्व का नाम क्या है? स्ट्रेट लाइन। सुबह बैच में आओ, इसीलिए कहते हैं सुबह आया करो, डब्बा मुंह फैलो, यही सब सिखाते हैं सुबह। ये कौन सा कर्व है? स्ट्रेट लाइन। क्या है ये? इसका इक्वेशन, जनरल इक्वेशन क्या है? mx प्लस माइनस सी। सुनना, इसमें सी है ही नहीं। सी का मतलब होता है इंटरसेप्ट, यानी काटा गया टुकड़ा ऊपर जाएगा तो प्लस सी, नीचे जाएगा तो। दरअसल ये y बराबर mx है। ये कौन है? ये y बराबर mx प्लस सी है, ये y बराबर माइनस सी है, राइट। सुनना ध्यान से, आपके पास जो ग्राफ है, ठीक बात, मैचिंग करी, y एक्सेस कर्व है, यहां भी कर्व है, मैचिंग करी तो लग रहा है कि ये वाला फोटो जिसकी 2 पावर उसके दोनों एक्सेस कवर होंगे, ये सीख लिया। क्या इस पूरे इक्वेशन में कोई कांस्टेंट भी जुड़ा है? कौन सा? क्या ये पॉजिटिव कांस्टेंट है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई? m पॉजिटिव, r का स्क्वायर पॉजिटिव, पूरा नंबर हमेशा। तो क्या इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट ऐड है जो कि पॉजिटिव है? बोलो बोलो, इस इक्वेशन में क्या कोई ऐसा कांस्टेंट जो पॉजिटिव है? अच्छा, इसमें से कौन सी लाइन ऐसी है, अगर हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर कहें, जिसमें कांस्टेंट पॉजिटिव जुड़ा है? 1 नंबर। तो ग्राफ ऊपर उठ गया कि नीचे? तो इस ग्राफ को भी, कर्व को भी ऊपर उठा दो। गणित सीखने का इससे आसान तरीका कोई नहीं। ऑप्शन मैच किया बेटा? कितने बच्चों का सही था? शाबाश, बहुत अच्छे। बेटा काहे इतनी गणित पढ़ रहे हो? क्या मतलब है? आप इक्वेशन लगाओ, खूब खेल करो, कोई समस्या नहीं, आराम से बैठो। सवाल यह है कि जब कोई कांस्टेंट टर्म ऐड हो रहा है तो खाली अब इतना देखो, क्या पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो राइज हो जाएगा, यानी y एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन में शिफ्ट होगा, ये y एक्सेस के नेगेटिव डायरेक्शन में शिफ्ट। बस इतना ध्यान से देखो, है ना। ज्यादा डेप्थ में जाने से बेटा कैलकुलेशन करोगे, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुई तो इक्वेशन सोच नहीं पाओगे, इसलिए मना करते हैं कि बहुत अधिक मत सोचो। एक्चुअली इंजीनियरिंग और मेडिकल की फिजिक्स में आपको पता है क्या डिफरेंस है? इंजीनियरिंग यानी इंजीनियर एनालिटिकल पढ़ता है, वो हर एक बात की डेप्थ तक जाके पढ़ता है, इसीलिए जेई में एडवांस होता है, नीट में एडवांस नहीं होता। उसका पर्पस है कि जो इंजीनियर होता है वो एनालिसिस करके पढ़ता है, जबकि डॉक्टर क्या करता है, उसको तुरंत डिसीजन लेना होता है। कंसर पेशेंट नंबर 403 वाले को अचानक से बुखार आ रहा, तेज बुखार आ रहा, डॉक्टर अच्छा 1 मिनट कम करो, ऐसे लेके चले जाओ, वहाँ चले जाओ,
तो आपके क्विक डिसीजन चाहिए होते हैं, आपको क्विक रिस्पॉन्स करना है, समझ गए ना? यार तुम्हें डॉक्टर भी कैसे बनना हम ही सिखाएंगे क्या? अरे यार ये पता है, ये हकीकत में अच्छी बात है। ये सब सीखो, समझो क्या करने जा रहे हो। लाइफ में तुम खाली बैग उठाए चले आए डॉक्टर बनना है। हकीकत में कभी कभी 10 मिनट 5 मिनट खुद से बातचीत किया करो कि तुम लाइफ में कर क्या रहे हो, जो तैयारी कर रहे हो उसका उद्देश्य क्या है, तुम्हें कितनी तैयारी करनी चाहिए ताकि तुम उस टारगेट तक पहुंच सको। ये बहुत जरूरी है। अगर खुद से बात नहीं करो, तुम पढ़ने में लाख स्मार्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का, आप हमेशा फेल होगे। अच्छे स्मार्ट हर साल यहाँ रह जाते हैं, हकीकत मान लीजिए, क्योंकि वो एनालिसिस नहीं करते, कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाते। स्ट्रेटजी बनाइए हर दिन की। मैं आपसे शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हर दिन की स्ट्रेटजी तुम्हारे पास होनी चाहिए। रात में सोने से पहले डिसाइड करके सो कल करना क्या क्या है, उतना कर लो। लेकिन मानो टारगेट कंप्लीट होने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, और तुम्हें ये नहीं देखना कितने अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं, तुम्हें देखना कि तुम्हें तो केवल एक सीट चाहिए, तुम्हें केवल एक सीट से मतलब है। वो सीट तुम्हें चाहे जैसे मिले, साम दाम दंड भेद, दिन रात एक कर दो, मेहनत करते रहो। कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कितना भी स्मार्ट बच्चा हो, स्मार्ट वर्क करके कभी कोई सिलेक्शन हासिल नहीं करता। मेहनत चाहिए जितनी उतनी करनी पड़ेगी। आगे देखे बेटा, क्वेश्चन संख्या, अब बताओ बेटा कौन सा बता दें। यार सारा समय आज इसी में चला गया। खैर चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 17 नंबर बता दें। ये किसी जमाने में एम से पूछा गया था, बढ़िया सवाल है। अरे ये सुनो, ये सवाल सेम है। आई थिंक 17 नंबर इज वेरी सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 6। सेम सवाल है, बिल्कुल सेम, रिपीट हो गया बेटा। बेटा आंसर अलग है, बता दें आंसर। हाँ आंसर सेम क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। 17 नंबर बिल्कुल 11 नंबर जैसा, इसको हम लोगों ने शुरुआत में डिटेल में पढ़ा, कोई डाउट तो नहीं? चलो बच्चों 18 नंबर, बहुत बढ़िया सवाल, बेहद शानदार लजीज। आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग टॉर्क कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। 18 नंबर सवाल। क्या बच्चों ये समझ में आया? यार ये कर्व इक्वेशन, अगर देखो y की 1 पावर x की 1 पावर तो लीनियर रिलेशन, लेकिन अगर y की 1 पावर x की डबल पावर तो पैराबोलिक रिलेशन। अब समझो ध्यान से, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का इक्वेशन बना था किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास से पैरेलल जाने वाली किसी एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का जो इक्वेशन बना था, फिर से देख लो, वो लोग फंस गए होंगे। I बराबर वो बेटा बन रहा था, I बराबर I नॉट प्लस m मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसकी 1 पावर इसकी 2 पावर के प्रोपोर्शनल। इसलिए एक बात तो तय हो गई कि रिलेशन पैराबोलिक है, कर्व है। अच्छा कर्व किसमें बनता है? आपने कहा सर जिसकी 2 पावर होती है उसके दोनों एक्सेस कवर होते हैं। तो ध्यान से देखो, डिस्टेंस इसमें ली गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसमें लिया गया है। d की 2 पावर तो d इधर भी कवर होगा और d पीछे वाला भी कवर होगा, ऐसा आंसर आना चाहिए। लेकिन पॉजिटिव कांस्टेंट टर्म जुड़ते ही आपका ग्राफ धीरे से ऊपर उठ जाएगा। अगर नेगेटिव कांस्टेंट टर्म जुड़ता नीचे, लेकिन नीचे आएगा ही नहीं क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेगेटिव हो ही नहीं सकता, राइट? 20 नंबर सवाल, सॉरी 18 नंबर। पढ़ाई का बेटा एक माहौल होता है, ये भी आप मान लो। आप अपने फ्रेंड सर्किल को भी ऐसा डिजाइन करो आने वाले 4-6 महीने, जो भी 4-5 महीने, 4-4.5 महीने, कि जितने भी तुम्हारे सराउंडिंग में लोग हों वो भी कोशिश करो कि जब तक रहें आपके साथ तो पढ़ाई की बातचीत करते रहें। ये ना बात करें कि उनकी पढ़ाई कैसी चल रही, वो ये बताएं तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही। बातें नहीं, तुम अभी से बातें करने लगेगा पढ़ाई की। चलो बेटा 18 नंबर सवाल बताएंगे और इससे सिमिलर एग्जांपल एक डिस्कस करेंगे। जल्दी करें। क्वेश्चन क्या करा? 18 नंबर। अच्छा 18 नंबर किसी हो गया बेटा? कितने बच्चों का आंसर आ गया 18 नंबर? चलो चलो बहुत बढ़िया। चलो बाकी लोग पेन चलाओ, आ जाओ बच्चों। 18 नंबर सवाल, 18 नंबर बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। तो पहले बताओ जितना कह रहा होता सोच लो। तो पहली फोटो में कह रहा भैया सॉलिड स्फीयर, ये लो बच्चों, कुछ लोग बातें कर रहे हैं। और इस सॉलिड स्फीयर का जो मास है कितना बेटा? अच्छा सॉलिड दिखा दे इसको, ये सॉलिड इसके सेंटर ऑफ मास से एक एक्सेस पास कर रही है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बेटा? अच्छा बताओ, आपको पता है क्या? 2/, यस सॉलिड है, सॉलिड। I बराबर 2/3 की 5 mr², राइट। ठीक, इसको रिकास्ट करो, इसको पहले मेल्ट करो और फिर मेल्ट करने के बाद इससे क्या बना लो। क्वेश्चन कह रहा है इट इज रिकास्टेड इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस t whose moment of inertia about an axis passing through its edge and perpendicular to its plane। बड़ी गंदी भाषा कह दी इसने, एक एक करके बनाएंगे, नहीं बच्चों के प्राण निकल सकते हैं। तो ये सॉलिड स्फीयर
और इस सॉलिड स्फीयर की सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr²। करेक्ट। सुनो, इसको क्या करो, रिकास्ट करो, इसको पिघलाओ और पिघला के इसका एक डिस्क बना दो। रिकास्ट किया, आप भी अपने ब्रेन की रिकास्टिंग ही कर रहे हैं, ध्यान से देखें। आप अपने हर न्यूरॉन में एक मेमोरी सेव करते चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है, बन गई ये गड़बड़ बन गई क्या डिस्क? ये दुनिया की सबसे गंदी डिस्क है। प्लीज ये डिस्क बन। अच्छा डिस्क बेटा 2D शेप मानते हैं कि 3D? 2D इसलिए क्योंकि हम इसके थिकनेस फैक्टर को इग्नोर करते हैं। अच्छा रिकास्ट किया, हाँ इसकी थिकनेस दी है। अच्छा थिकनेस कितनी कह रहे हैं? T। कोई डाउट तो नहीं? अच्छा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया और क्या कह रहा है? कह रहा आई एक और ये बड़ा गजब बात कर रहा भैया, सुनो। कह रहा सॉलिड स्फीयर, उसका मास m, रेडियस r, हैविंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास इज I। ये I है, ठीक बात। इट इज रिकास्ट इनटू अ डिस्क ऑफ थिकनेस T whose moment of inertia about an axis passing through its edge and perpendicular to the plane remains same। ये भैया कह रहा है कि इस एक्सिस के अबाउट नहीं, बल्कि डिस्क के, भाषा सुनना, डिस्क के प्लेन के एज पर, यहां प्लेन के परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल। कह रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स एज एंड परपेंडिकुलर। तो ये रही डिस्क और ये रहा डिस्क का एज और ये रही डिस्क के एज के परपेंडिकुलर एक्सिस। वो कह रहा भैया इसको जब रिकास्ट करके ये बनाया गया तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम नहीं है, बल्कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा है, यानी ये भी I है। क्या क्वेश्चन समझ में आया? अरे सॉलिड स्फीयर को रिकास्ट करके डिस्क बनाया और इसका जो अपनी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया था वही इस डिस्क का एज से जाने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई समस्या बच्चों? इतने तो कोई बातचीत नहीं, और दोनों बातें बराबर करने के लिए हमने कहा कोई बड़ी बात नहीं यार, 1 मिनट लगेगा, सुनो ध्यान से। चले पूछ क्या रहा है यार, इसकी रिकास्टिंग करोगे तो क्या शेप साइज बदल जाएगा? केवल मास कंजर्वेशन फॉलो होगा। भाई मास को तुमने पिघला के इस मास में कन्वर्ट कर दिया तो मास तो सेम है ना, लेकिन मास के साथ बाकी चीजें बदलेंगी। क्या क्या बदलेगा? रेडियस बदल सकती है, मास सेम रहेगा, रेडियस बदल हो सकता है इसकी रेडियस कितनी हो जाए बेटा? स्मॉल r। ये r' मान लो, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा अगर इसकी रेडियस r है, मास वही भी चेंज हो गया, अरे यार इसको पिघला के ये बना दिया, मास तो सेम रहेगा ना। इस एक्सेस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ बेटा। आंसर 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 डिस्क है mr² किसी पैरेलल एक्सिस के बाद, क्या बता सकते हो क्या? कितना 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 कितना? mr²/2 तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पूरी बॉडी का, यार भूल रहे हो क्या यार? हम यहाँ कौन सी थ्योरम लगा रहे हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम का सिंपल सा प्रिंसिपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यू एक्सिस बराबर सेंटर ऑफ मास तो रहेगा ही रहेगा, प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय d²। ICM बोलो बेटा, ICM m स्मॉल r²। शाबाश। पूरी बॉडी का मास m, बीच की सेपरेशन कितनी? r। ये लिए अब ठीक है। अच्छा अब देखिए जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो इसका, 2 1 के 2 2 सो इट्स 3mr²/, बहुत अच्छे। क्या बराबर है? इस सॉलिड स्फीयर का अपनी एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते जाना 2/5 mr² बराबर है किसके? डिस्क के प्लेन के एक एज से जाने वाली यानी परपेंडिकुलर एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया अर्थात 3/2 mr²। के दोनों बातें बराबर करो, बराबर करो। ये मामला उस मामले जैसा है, बराबर करते हैं। सो 2/5 mr² सॉलिड स्फीयर का अपनी एक्सेस के अबाउट बराबर निकला। ये सवाल कह रहा हम नहीं कर रहे हैं, वो कह रहा है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके बराबर है, इसके बराबर नहीं उसके बराबर। वो कितना है बेटा? 3mr²/2। आई थिंक रिलेशन दिख रहा होगा। m से बेटा मास सेम है, m से m कैंसिल, 2 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 3 बचे 15, कैपिटल R² दैट इज इक्वल टू स्मॉल r²। स्क्वायर डाउ r बराबर, क्या ये रूट से बाहर आएगा? क्या ये बाहर आएगा? क्या 15 फंस जाएगा? सो स्मॉल r यानी डिस्क की रेडियस बराबर 2 कैपिटल R/√15। धन्यवाद। एक सवाल लिखो, सेम टाइप का सवाल, किसी बहुत अच्छे एग्जाम पूछा गया, हमें याद आ गया, लिखो जल्दी जल्दी जल्दी।
ये नोट कर लिया बेटा? वो लोग नोट कर रहे हैं इसलिए हम रुके। नोट कर ले जरा जल्दी से। प्लीज़ बातचीत ना करें। आने वाले समय में क्लास टाइमिंग 2.5 घंटे, संडे क्लास लगेगी। सुबह मॉर्निंग बैच प्लीज़ आना शुरू करो, आलस से त्यागो। आपको लगता है कि आप रूम में सुबह 7 से 8 1 घंटे सवा घंटे फिजिक्स पढ़ो, बढ़िया आराम से जाओ। पूरे दिन न्यूमेरिकल मत लगाओ, सुबह 1 घंटे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, मन कर जाए खाते पीते उठा के कॉपी किताब या चार्ट देख लिया करो, इतना पर्याप्त है। सवाल लिखिए, नोट कर लिया बेटा? जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी, 10 सेकंड और आपके पास। 8 सेकंड, 7 सेकंड, समय समाप्त। लिखें जरा। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया find moment of inertia of new disk find moment of inertia of new disk after recasting after recasting नहीं, रिकास्टिंग काट दो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ न्यू काट दो, कोई बात नहीं, रुको, सवाल बना रहे बेटा, लैंग्वेज हमारे पास है। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क आफ्टर काट दो यार, फिर से लिख लो, कोई बात नहीं। हाँ, क्वेश्चन कलम कर दो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, फिर से लिख लो। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क which has density and mass relation, which has density and mass relation as shown in figure. Which has density and mass relation as shown in figure. एक लाइन और लिख लो बेटा। Here moment of inertia of A is I naught. Here moment of inertia of A and disk A is I naught. फोटो बनाए जल्दी से। देखना ध्यान से, 2 डिस्क हैं, एक डिस्क ए एक डिस्क बी। सुनते चलो बेटा। इसका मास m, डेंसिटी रो, मास m, डेंसिटी रो। इस वाले का मास m बट डेंसिटी रो बाई 2। सेम मास बट डिफरेंट डिस्क, डिफरेंट डेंसिटी। 2 डिस्क हैं, एक A है एक B है। फोटो देखते चलिए। पहली वाली डिस्क का मास m है, दूसरी का भी m है, मास सिमिलर।
पहले की डेंसिटी रो है, दूसरे की रो बाई 2 है। इतनी बात ठीक है। अच्छा, पहले वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट गिवन है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, आई नॉट गिवन है। आपको आई डी फाइंड आउट करना है। कुछ और तो नहीं? सेम थिकनेस, ये भी टी, ये भी टी। आराम से सुने। दो डिस्क, सेम मास, सेम थिकनेस, एक की डेंसिटी रो, दूसरे की डेंसिटी रो बाई 2। पहले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया नोन है आई नॉट, दूसरे का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट के टर्म्स में बताना है। ऑप्शन दे रहे हैं आपको, ऑप्शन आपके ए बी सी डी। 2 आई नॉट, आई नॉट बाई 2, 4 आई नॉट, आई नॉट बाई 4। हाँ जी बेटा, चलो चेक कर लेते। अच्छा, वैसे आई नॉट है क्या? प्लीज सुनते चलो। किसका? डिस्क का। डिस्क की रेडियस में यहाँ कितनी मान ले बेटा? आर मान ले, जो चीज नहीं पता उसे मान लो। अच्छा, आई नॉट है किसके बराबर? प्लीज आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ ना बेटा? यार दो डिस्क है, तुम्हें दो डिस्क के बारे में अलग अलग सोचना है, फिर बातें जोड़ लेना, पहले अलग सोचो। अच्छा, इस डिस्क का मास कितना? m, रेडियस r, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr² बाई 2। अच्छा, इस डिस्क का भी कितना होगा? बोलो, बिल्कुल सही। ये भी हो जाएगा mr' बाई 2। क्यों? मास सेम है, इसका मतलब रेडियस सेम थोड़ी है। उसने कहा भी नहीं रेडियस के बारे में कुछ भी। ध्यान से देखो, बोलो बच्चों को डाउट तो नहीं? पक्का। अब जरा ध्यान दो। इसकी रेडियस हो सकता है कुछ अलग हो सकता है कुछ अलग हो, r' मान लो। अच्छा, इनका मास कैसा है? प्लीज सुनो, ये इनका मास कैसा है? लिखो इस बात को, इसका मास इज इक्वल टू इसका मास। अच्छा, मास को दी गई जानकारी से जोड़ो। मास के साथ साथ क्वेश्चन में डेंसिटी का भी डिस्कशन है, तो मास को डेंसिटी से कैसे कनेक्ट करोगे? मास बराबर, हमने आपसे कहा क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन बोलता है मास अगर आइडेंटिकल है तो मास का कनेक्शन वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई, तो पहले वाले का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई पहले वाले की डेंसिटी बराबर होगा दूसरे वाले का वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाई दूसरे वाले की डेंसिटी, राइट? अब सुनो ध्यान से, ये डेटा ए के बारे में है और ये वाला डेटा बी के बारे में। अच्छा, डिस्क का वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए क्या डिस्क को सिलेंडर जैसा शेप मान के काम कर सकते हैं? अरे डिस्क इज लाइक सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? अगर सिलेंडर की रेडियस r है और सिलेंडर की जो थिकनेस है, सिलेंडर की जो लंबाई है वो l है, तो इसका वॉल्यूम होता है v बराबर पाई r² l। अच्छा बताओ, क्वेश्चन के हिसाब से इसका वॉल्यूम कितना होगा? पाई। ये बच्चों कहाँ चले गए? लेकिन जब तुम क्लास में हो, ये डिस्क है, इस सिलेंडर जैसी शेप की है ना बच्चों, तो क्या इसका वॉल्यूम लिख सकता? हमें मास की इंफॉर्मेशन दी थी, साथ ही साथ क्वेश्चन में उसने डेंसिटी का भी जिक्र किया है। आप दी गई जानकारी को कैसे कनेक्ट करोगे? आपने कहा सर मास को हम वॉल्यूम इनटू डेंसिटी से रिप्लेस कर देना है, वॉल्यूम में रेडियस इन्वॉल्व होगी, रेडियस मिल जाए तो आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही? चलो, तो वॉल्यूम बोलो इसका कितना? इस सिलेंडर जैसा, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है बेटा पाई r² l। इसका बोलो कितना हो जाएगा? पाई, सही बात है, r², सही बात है। लेंथ कितनी इसकी? लेंथ की जगह थिकनेस काउंट होगी, सिलेंडर थोड़ी थिकनेस का t मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी कितनी बेटा? रो। पड़ोस में आ जाओ। यार इसका वॉल्यूम बोलो कितना? सब पता है सब। अरे ये भी सिलेंडर पाई r² l, पाई तो पाई रहेगा रेडियस की जगह r'², l बोलो, l की जगह पर क्योंकि थिकनेस सेम है। डेंसिटी कितनी बेटा? आधी। लगभग सब कुछ कट जाएगा। मास कंजर्वेशन लगाया, मास इक्विवेलेंसी लगाई, डेंसिटी रिलेशन लगाया, रेडियस का रिलेशन मिलेगा, रेडियस मिल गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फट से सोच लोगे। पाई से पाई का हिसाब किताब, टी से टी खत्म, रो से रो खत्म। आई थिंक r'², ध्यान देना, r'² बराबर, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना बन जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ r²। लेट्स कट, कॉपी पेस्ट, उठा ले जाओ, इज इक्वल टू m रहेगा, r' की जगह बोलो क्या रख दे? यार इसीलिए रूट नहीं किया, सीधे उठा के रखो, कितना? 2r² बाई 2। आप इस 2 के साथ प्लीज छेड़खानी ना करें, मत छो, क्यों? फायदा है। 2mr² बाई 2, इसे तुम जानते हो।
ये कौन है? बोलो बोलो। सो आंसर इज 2 टाइम्स ऑफ आई नॉट। कितने लोग का गलत था? क्या बेटा कोई ऐसा बच्चा इसको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं बेटा? एक और बात बताओ, और इसको सोच समझ के कराया है। प्रीवियस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में क्या डिफरेंस है? पढ़ो प्लीज, पढ़ें, पाते नहीं। हाँ बेटा, अच्छा हम खुद ही भूल गए। अठारह नंबर सवाल और इस नंबर सवाल में कोई डिफरेंस है क्या? 2 डिफरेंस है। एक ढूंढोगे तो मिलेगा। जैसे पहले वाले ने एक ही डिस्क को रिकास्ट किया था तो मास सेम था। बोलो भाई, रेडियस अलग अलग हो सकती थी। मास को रिकास्ट किया था भाई, स्फीयर से तुमने डिस्क बना लिया था, ऐसा किया था ना? स्फीयर को तुमने डिस्क बनाया था, मास सेम था, रेडियस अलग हो सकती है, ऐसा कुछ था। अच्छा, इस वाली प्रॉब्लम में क्या है? रिकास्टिंग नहीं हुई है, बल्कि डिस्क ही अलग अलग है। ये डिस्क अलग है, वो डिस्क अलग है। ये मास m बाई चांस सेम है, डेंसिटी इसकी उसकी आधी है, थिकनेस सेम है, रेडियस का रिलेशन निकाल लिया। कोई डाउट तो नहीं बच्चों? चलो नेक्स्ट हेडिंग। क्या बस करें? थक गए? अभी थक जा रहे हो? कैसे तुम 2.5 घंटे क्लास पढ़ोगे? कोई भी काम कभी कल पर मत छोड़िए, जो करना है वो सब आज करिए। हेडिंग डालिए टॉर्क। क्या कल गए? थक गए हो तुम? सच में थक गए हो? जल्दी बताओ। हेडिंग डालो टॉर्क। बेसिक बता ले दो बेटा प्लीज। पक्का? चलो ठीक है, टॉर्क नहीं पढ़ाएंगे। टॉर्क हेडिंग डाल दी क्या? एक नई चीज सुन लो, नई चीज छूट गई, हमें याद आ गया बेटा। 1 मिनट लगेगा, 1-2 मिनट, 2-2.5 मिनट लगेगा बस। टॉर्क कल से शुरू करेंगे। टॉर्क कल शुरू भी करेंगे। टॉर्क के साथ साथ एंगुलर सारा काम टॉपलिंग तक खत्म कर देंगे। कल एक गुटके को टॉपलिंग करा के छोड़ देंगे। इट्स नॉट टपली बेटा, इट्स टॉपलिंग। क्या टॉर्क का क्या करेंगे? अरे टॉप नहीं, कुछ और नया सुनो। इधर इधर आप में से कई सारे लोगों को यह आंसर याद है, रटा होता है, लेकिन उसे जरा सा बनता हुआ दिखा दें ताकि आप हमेशा याद रखें। थको मत बच्चों, आपकी मेहनत करने की उम्र है। लाइफ में एक टाइम जरूर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज कर लोगे तो कल से बच जाओगे, क्योंकि कल उम्र बढ़ने के साथ मेहनत करोगे तो मेहनत और ज्यादा बढ़ जाएगी। कभी कभी कुछ चीजों को अवॉइड करना चाहिए, उसका भी अलग मजा होता है। सुनो ध्यान से। ये कौन है बेटा? ये कौन है? लैमिना। लैमिना मतलब वही डिस्क पटरा जिस पर तुमने कॉपियां रखी है, यही है। अच्छा, इस लैमिना का जो लेंथ है सपोज करो कितना बेटा? प्लीज इस बात को बहुत इत्मीनान से फील करना। कितना है? L। और इसका विड्थ कितना? ये रेक्टेंगुलर शेप का है। ये जो पटरा है लकड़ी का, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, यूनिफॉर्म टाइप का पटरा है। ऐसा ऐसा ऐसा। कोई बात तो नहीं? अच्छा, हम इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जाने वाली वो एक्सिस जो इसके सेंटर मास से पास हो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्कस करना चाहते हैं। आराम सोचना, हम कई एक्सिस के अबाउट निकालेंगे, लेकिन फटाफट आपका अगर सहयोग मिलेगा तो कॉपी मिलेगी बेटा। एक कॉपी दे दो, कॉपी 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 बस ये वाली दो। थैंक यू, शुक्रिया। ये आपका पत्र। क्या ये लैमिना इसके सिमिलर है? बोलो बोलो, लैमिना सिमिलर। कल की बातें याद हैं? ये कौन है? IX IX IZ याद आया? IY। शाबाश, आंसर देना। क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं इस पर? क्योंकि ये शेप कैसा है? 2D में तो बड़े आराम से लगेगा। 2D कहता है, क्या कहता है कि एक ही प्लेन पर पड़ने वाली 2 एक्सिस का सम, यानी IX प्लस IZ बराबर IY। राइट, सुनो ध्यान से। अच्छा सोचना, एक बार में एक के बारे में सोचना।
जब आप एक्स एक्सेस पर विचार करोगे, एक्स पर विचार करोगे तो इसे इग्नोर कर दोगे, जब इस पर विचार करोगे तो इसे इग्नोर कर दोगे। सोच समझ के बताओ, ये क्या तुम्हें सामने से दिखने में, इसकी थिकनेस इग्नोर करो, पीछे सॉरी थिकनेस तो इग्नोर करे बैठे ही बैठे हो। आपने कहा सर अगर ये लैमिना है, पटरा है, 2D है तो थिकनेस को तो हम पहले इग्नोर मार चुके हैं। हम कह रहे तुम एक चीज और इग्नोर मारो, जब एक चीज देखोगे तो सामने से देखो, क्या बिल्कुल ठीक सामने से देखना, पीछे भूल जाओ कि इसमें चौड़ाई है, क्या रॉड जैसा है, ठीक सामने देखना, क्या वन डायमेंशनल रॉड जैसा है। अगर रॉड अपनी एक्सिस से जाने वाली, रॉड अपने सेंटर ऑफ मास से जाने वाली लेंथ के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट घूमे तो क्या ml²/12 आता था? क्या अब भी रॉड दिख रही? इग्नोर करो विड्थ को, इस लंबाई को इग्नोर करो, केवल चौड़ाई पर फोकस करो। लंबाई L है तो ml²/12, चौड़ाई B है और अगर इस एक्सिस के अबाउट घूमेगा तो mb²/12। आंसर बोलना बहुत ध्यान से, हमने कहा ना एक बार में एक डायमेंशन पर फोकस करना, प्लीज बातें नहीं, बातें नहीं। फोकस, लंबाई लंबाई L, चौड़ाई, थिकनेस, शेप, हर बात बता दो, मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक लंबाई L की रॉड मान के बताओ भाई, ml²/12 क्या माना तुमने? लंबाई, क्या इग्नोर किया? थिकनेस इग्नोर कर दिया और चौड़ाई इग्नोर करे। इधर बताओ, लंबाई इग्नोर करो, थिकनेस इग्नोर करो, आंसर mb²/, पक्का पक्का, कोई डाउट तो नहीं किसी को में? अच्छा अब बताना, ये कौन था? Ix, ये कौन था? इन दोनों को जोड़ो तो कौन मिलता था? ये कितना आया था? ml²/12, mb²/12, ml²/12 प्लस mb²/12। लिखते चले, बकवास नहीं। एक कह रहा थैंक यू सर, ऐसे कैसे छोड़ दें बेटा, फोटो में तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आया, अब इसमें बताना, गड़बड़ ना करना। इधर बताओ, ये कौन है? शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, Ix बराबर। किसके अबाउट घुमा रहे हो? क्या B घूम रहा? ऐसे घुमाओगे तो क्या B घूमेगा? आंसर शाबाश, बहुत अच्छी, बहुत सुंदर। अच्छा बताओ, अब L पकड़ के घुमाना, आंसर ml²/, एक ही प्लेन पर पड़ने वाली दोनों परपेंडिकुलर को जोड़ दो तो क्या प्लेन के परपेंडिकुलर मिल जाएगा? आपको ये मिलने वाला है, बताएं जरा ये आंसर कितना होगा? Iy बराबर Iz प्लस Ix, आंसर ml²/12 प्लस mb²/12। कुछ कॉमन आ रहा क्या? m/12, आंसर l² प्लस b²। नोट करते चले। डन। हालांकि है बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन आपको बहुत डिटेल ले जाएंगे इसमें। आपसे कुछ सरल सरल 2 सवाल पूछ के से छोड़ देंगे। आंसर याद आ रहा है कुछ किसी को? आ गया? आप खोजते हैं, लेट्स डू इट या लेट्स फाइंड इट। यू यार इसे समझ पा रहे हो क्या चल रहा? क्या चल रहा? क्या लैमिना है? आराम सोचना, एक एक करके विचार करो, एक एक करके इमेजिन करो। चौड़ाई खत्म कर दी जाए, हेलो बी खत्म करो प्लीज, यहाँ ध्यान दो, बी खत्म करो। क्या रॉड बन गई? रॉड बन गई।
रॉड किसके अबाउट घूम सकती है? आराम सुन, आराम। हमें इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, कौन सी है? आई वाई। ये वाली कौन सी बेटा? आई एक्स। बहुत अच्छे, लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा ये वाली कौन सी बेटा? हाँ जी, आई जेड। रिलेशन क्या कहता है? आई एक्स प्लस आई जेड बराबर आई वाई, राइट? सुनो ध्यान से। आप इस एक्सेस के अबाउट क्या सोच सकते हो? आपके साथ थोड़ा कठिन काम है, एक एक करके सोचिए। तो 2D शेप बन गया, 2D शेप का सोचना थोड़ा कठिन काम है। हमने कहा इतना सोचो, एक एक करके सोचना। अच्छा बताओ, अच्छा बताना, हम एक्स एक्सेस के बारे में सोचने जा रहे हैं। किसके बारे में? एक्स एक्सेस। इसको समेटो 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 समेटो, एक डायमेंशन एक बार में। पहले अगर तुम बी को कंसीडर कर रहे हो, सरल भाषा, अगर बी को कंसीडर करना तो एल को इग्नोर मार देना। तो अगर बी को कंसीडर करोगे, एल को इग्नोर मानोगे, तो क्या फोटो ऐसा हो जाएगा? ध्यान से देखो, तुमने बी को कंसीडर किया, एल को इग्नोर मार दिया, क्या बन गई? रॉड। रॉड का सेंटर ऑफ मास के अबाउट है कि एंड पॉइंट के अबाउट? और अगर एंड पॉइंट के अबाउट है तो आंसर ml स्क्वायर बाई 12 की ml स्क्वायर बाई 3, ml स्क्वायर बाई 3 जैसा। अब बाई चांस इसकी कौन सी साइड कंसीडर की है? बी, तो क्या mb स्क्वायर बाई 3 आएगा? तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये वाला, ये वाला, ये वाला। ध्यान से देखो, रॉड मानी ऐसे घुमा रहे हो एंड पॉइंट के अबाउट, बी लंबाई की रॉड, तो आंसर mb स्क्वायर बाई 3। बेटा इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करना, फंस जाना तो आराम से कॉपी घर पे लेके एक बार कोशिश करना, समझ में 100% आएगा। सुनो ध्यान से। अच्छा एक चीज सोच ली हमने, आई एक्स आई जेड सोचो मेरे साथ, जल्दी करो बेटा, बस 1 मिनट का खेल है। बताओ आई जेड सोचो। अच्छा आई जेड सोचना, आराम से सोचना, एक एक जिन लोग को दिक्कत हो रही है आराम से मेरे साथ सोचो। आई जेड सोचते वक्त पूरी लैमिना को देखो। आपने कहा सर इसमें 2 लोग हैं, एल बी बी बी, हमने कहा एक को इग्नोर करो। तो आपने कहा सर अगर इसके अबाउट देखा जाए तो इसके चारों तरफ बी नहीं घूमेगा बल्कि ये एल घूमेगा। अच्छा अगर एल को कंसीडर करोगे तो बी को इग्नोर करो, तो बी को इग्नोर करोगे, देखो ध्यान से फोटो का ऐसा बन जाएगा ये एक्सेस। और अगर आपको इसके अबाउट घुमाना है जेड के अबाउट, तो आपसे कहा कि आपने कहा कि जो इसका बी है उसे दबा दो, इसका केवल एल कंसीडर करो, ऐसा ऐसा एल कंसीडर करो, घुमाओ इसको इस एक्सेस के अबाउट। ये रॉड घूम रही ऐसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलो इस एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट लंबाई एल मान के इस एंड को घुमाओ, आंसर ml स्क्वायर बाई 3। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mb स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाई 3 प्लस mb स्क्वायर बाई 3। कुछ कॉमन आएगा क्या? m बाई 3 कॉमन आ जाएगा, डब्बे के अंदर क्या बचेगा? l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उन लोग को दिक्कत हो रही है, हम समझ पा रहे हैं, हम बता रहे हैं। एक आखिरी चीज सुनो, आखिरी इसी सोचना है ना, जब तुम लंबाई सोचना तो चौड़ाई इग्नोर कैसे करोगे? अकल लगाओ जरा, देखा है? इसको फोल्ड कर दो, ध्यान से देखो, क्या लंबाई कंसीडरेबल है? लंबाई कंसीडरेबल है, ml स्क्वायर। अगर इसके बाद देखोगे तो ml स्क्वायर बाई 12, यहां सोचना है तो ml स्क्वायर बाई, शाबाश। जब इसके बारे में सोचना, अभी फोल्ड होगी खराब हो जाएगी, तो इसको दबा देना, इसको दबा देना। आप केवल इस पार्ट के बारे में सोचना, स्ट्रिप के बारे में सोचना, ऐसे सोचना, ऐसे। इधर सोचोगे तो mb स्क्वायर बाई 12, इसके बाद सोचोगे तो mb स्क्वायर बाई 3। आराम से एक बार फिर से कोशिश कर लेना। कल कुछ नए सवालों के साथ, टॉर्क वाली कॉन्सेप्ट के साथ सेम टाइम पर मिलते हैं। मेहनत करते रहिए, मॉर्निंग बैच में आने का पूरा प्रयास करिए बेटा।